सब लोग तैयार? ओके। जैसे मैंने कहा कि एपिसोड नंबर 10 में हम यहाँ पे रुक गए थे, अगर आपको याद होगा, अगर किसी ने एपिसोड नंबर 10 देखा है, और जिसके चलते आपके बीच में मैंने कहा था कि परमेश्वर, सबका फोकस, ओके, गेट रेडी, ठीक है ना? परमेश्वर, मज़ा आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो मजबूती से बैठो, ठीक है? आपने आज हमको ये भेजा था, क्या कहते हैं उसको, लंच का डब्बा भेजा था, अच्छा खासा बना कर भेजा था, उसको हमने अच्छे से खाया और डब्बा ला के दे दिया। हाँ, क्योंकि अगली बार फिर काम आ सकता है। ओके, आपने जो कुछ बनाया हमने उसको अच्छे से खाया, अब मैंने बनाया उसको अच्छे से खाओ, इस वजह से ये टॉपिक निकाला मैंने, ठीक है ना? तो जो हमने लाया है वो आप खाओ, और जो आपने लाया है वो हमने खा लिया है। तो जिसके चलते पहली बार एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम, बोल सकते हैं? उसमें एच डालना होगा, अब्राहम, अब्राहम, ओके। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने पहली बार, उस वक्त पहली बार, आपके लिए तो आजकल कॉमन है, वो था कि अपने देह को काटना है, अपने देह का कुछ हिस्सा काटना है, और खास करके पुरुषों के लिए, ओके, जिसको कहते हैं खतना, इंग्लिश में कहते हैं सर्कमसाइज, जो कि मुस्लिम्स आज तक करते हैं। उस वक्त में वो यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था, लेकिन तब भी वो करते थे, इजरायली आज भी करते हैं, और मुस्लिम्स ने इसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनका एक लाइन निकला है, अब्राहम का जो पहला बेटा था इश्माइल, तो जिसके चलते ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है उसको लेकर कोई नहीं चल रहा है, ना वो वाले ना ये वाले, लेकिन हम इसको अगर समझ गए तो मजा आएगा। सब लोग तैयार? तो जिसके चलते लिखा है उत्पत्ति 17:13, लिखा है कि सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह, एक साथ बोल सकते हैं, चिन्ह, निशानी, चिन्ह, इंग्लिश में लिखा साइन, ओके, वह है जिसको तुम्हारी देह में मैं रखूंगा। तो लिखा है कि मेरी वाचा का जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा। वाह, सबका फोकस, गेट रेडी, मजा आएगा। अभी हम डीप जा रहे हैं, ठीक है ना? तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में अब्राहमिक कवनेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में अब्राहम की वाचा, इंग्लिश में अब्राहमिक कवनेंट। कवनेंट का मतलब होता है वाचा बांधना। तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी देह में मेरी एक वाचा हो और वो दिखाई दे, और जब जब तुम खुद को देखो पहली बार, जो कि अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप का घर छोड़ रहा हूं तो मेरे साथ ये होने वाला, उसने कभी नहीं सोचा था। सबका फोकस है। मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ पे भी कहता हूं, अगर कोई चीज़ समझ आ रही है और आप सुन रहे हैं, तो एक होता है ऐसे, ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है? अभी भी कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ समझ में आता तो ऐसे ऐसे होता है, या तो ऐसे होता है, ओके। इसको प्लीज जारी रखिए, नहीं तो मेरे को लगेगा कि YMCA में सब मुर्दे बैठे हैं। मेरे को वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? सबका फोकस। तो जिसके चलते मूसा, माफ करना, अब्राहम को फर्स्ट टाइम अपनी देह के साथ ये करना था, उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा कराने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। ओके, या थैंक यू सॉरी लाने के लिए। क्योंकि बात हो रही है अब्राहमिक कवनेंट के, तो हमको, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं, मेरा फर्ज है आपको बताना कि टोटल 5 तरह के कवनेंट्स होते थे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कवनेंट्स, 5, और जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, उनको भी कहता चलूं कि 5 प्रकार के कवनेंट्स हैं। तो सबसे पहला है नोहाइक कवनेंट, दूसरा है अब्राहमिक कवनेंट, और तीसरा है मोज़ाइक कवनेंट, चौथा है डेविडिक कवनेंट, और लास्ट वाला है न्यू कवनेंट, और जिसको लेकर आया जीसस ने। वाह, सब लोग ठीक? तो जिसके चलते एक एक को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर कभी इसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक अभी नहीं है। मेरा टॉपिक है ये वाला, जिसको कहते हैं अब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम की वाचा। बोल सकते हैं सब लोग एक बार, अब्राहम की वाचा। तो अब्राहम की वाचा को, ये है अब्राहम, चित्र में ऐसा ही दिखता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बात करी जब इसकी उम्र थी 99।
वाह। तो इस व्यक्ति को परमेश्वर के पीछे चलते चलते इस उम्र के हिसाब से अभी तक इसको अनुभव मिला है 24 साल का, क्योंकि जब इसकी उम्र थी 75 तब इसको परमेश्वर ने बोला अपने बाप के घर को छोड़ और मेरे पीछे चल, जहां मैं तुझे लेके जाता हूं। तो जिसके चलते चलते इसको हो गए हैं टोटल 24 साल और इसकी उम्र है, अब बोलिए 99 ईयर्स। तो इस उम्र में जबकि ये व्यक्ति टोटल बुढ़ा हो चुका है, अब आपको यह भी बताता चलूं कि यहां से इसको जीना है एक और 75 साल, एक और 75 साल इसको और जीना है, क्योंकि अब्राहम जब मरा उसकी उम्र थी 175 साल। तो कोई बता सकता है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ टोटल कितना साल चला? 100 साल। कॉमन सेंस। वाह, यहां तक ठीक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ है ना? तो जिसके चलते इस व्यक्ति ने कहा ओके आज मैं परमेश्वर से बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जैसा कहता हूं तुझे वैसा करना है। आइए इसको पढ़ते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है। लिखा है द काउंट ऑफ 3 सब पढ़ेंगे, ठीक है ना? 1 2 3 गो। एक सेकंड, ऐसी सुस्त आवाज किसको सुनना है बताइए? हाँ, तो थोड़ी सी ताकत लाओ, ठीक है? हम कश्मीर में नहीं बैठे हैं जहां पे आवाज ठंडी पड़ जाए, हम महाराष्ट्र में है, ठीक है ना? थोड़ा जोर से 1 2 3 गो। बस क्या बात है, आधा इधर आधा उधर, लेकिन आ गए। ओके, तो एक साथ बोलो ये काम करो। बस ये कौन सा काम है? आइए सुनते हैं, सब रेडी? वो ये काम है, लिखा है कि अब्राहम मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्ते पे चलो। ये जो ट्रांसलेशन है मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने रखा है। ये ट्रांसलेशन आपकी बाइबल से मैच नहीं करेगा जो आपकी लोकल हिंदी वाली है, ठीक है ना? ना, लिखा है कि सबसे पहला मेरी आज्ञाओं को मानो और दूसरा है सही रास्ते पे चलो। वाह, और एक बता देता हूं, अभी दिमाग में आ रहा है इसलिए बता देता हूं, यहां नहीं रखा हूं। इस व्यक्ति के पास 24 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी आ गई थी, इतना पैसा आ गया था, इतने जानवर भेड़ बकरी आ गए थे, और इसका दबदबा समझते? इसका दबदबा कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग नेशंस, एक है इजिप्ट, दूसरा है फिलिस्तीन उस वक्त का, और तीसरा है कैनानाइट्स यानी कि कनान। इन तीनों क्षेत्रों में इसका दबदबा था। ऐसा व्यक्ति को घमंड आना स्वाभाविक है, इसको नहीं आया। ऐसे व्यक्ति का भटकना स्वाभाविक है, ये नहीं भटका। ऐसा व्यक्ति लालची होना स्वाभाविक है, ये नहीं हुआ। सोच के देखिए, सबका फोकस सबका फोकस इस व्यक्ति का नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि इसको परमेश्वर लेकर गया आसमान के तारों तक, लेकिन इसके पैर जमीन पे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, यू अंडरस्टैंड? इस व्यक्ति का माथा खराब हो सकता था, घमंडी हो सकता था, लेकिन इसने कभी किसी चीज का घमंड नहीं किया। आपको मैं और एक बताता हूं, एक और पुस्तक है जिसका जिक्र आजकल बहुत कर रहा हूं, वो है यशार की पुस्तक, द बुक ऑफ जशेर, नाम सुना होगा। उसमें लिखा है कि इस व्यक्ति के पास में जब ये रहता था कहीं पे भी, 3 स्टेट्स में छोड़कर ये कहीं पे भी रहता था, तो जो भी इसके पास आता था ये उनको खाना खिलाता था, उनको कपड़े बांटता था, और यहाँ तक कि लेकर सोना चांदी पत्थर, डायमंड्स वाले पत्थर सब बांटता फिरता था। इतना था इसके पास। सोच के देखिए कैसा रास्ते पे चला। तो लिखा है कि सही रास्ते पे चलो। आपको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पूछो क्या? यीशु ने और पिता परमेश्वर ने अपना नाम इसके साथ जोड़ा। आपको रुको, थैंक यू रिस्पांस के लिए, लेकिन टाइम थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी आता हूं। मत्ती 22 का 32 मत पढ़ना, याद रखो अगर रखना है तो, नहीं तो वीडियो बाद में देख लेना। मत्ती 22:32 याद रख लेना, ठीक है ना? 22:32 लिखा है कि परमेश्वर जीवितों का है, मुर्दों का नहीं। तो जीवितों के परमेश्वर के लिस्ट में पहला कौन है? यीशु क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है यीशु को लेकर, कि जिस जिसका उद्धार हो गया और जो यीशु में है वो किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। जखई
जिसका मन परिवर्तन हो गया। यीशु ने क्या कहा? ये खोया हुआ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने को आया है। तो बोला इसके घर पे क्यों जा रहा है? बोला ये भी अब्राहम का संतान है। जब लाजर मर गया तो किसकी गोद में जाकर बैठा? अब आप सोच के देखो कि अब्राहम का वैल्यू क्या है बाइबल में। वाह, अब बजनी थी, नहीं बजाया। कैसा लग रहा है आपको देखकर? ऐसी मन कर रहा है पूछ लो। आप लोग सच में बैठकर आपको अच्छा सीखने को मिलता है, या फिर बोला वो एक होता है मालूम है, पुड़िया बांधो। आप सच में कुछ सीखते हैं? आपको कुछ हट कर मिलता है? अच्छा, ऐसा कुछ मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। सोच के देखिए आप। वाह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो ये काम था कि मेरी आज्ञाओं को मानो। ना इसको आगे पढ़ते लिखा है कि अगर तुम, आगे पढ़ना है, यह करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को, आगे पढ़ो। वाह, मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बाइबल का नॉलेज है, मेरा क्वेश्चन है, क्या अभी तक इज़राइल महान राष्ट्र बन चुका था? नहीं। सही आंसर, नहीं बना था। अरे नाम तक नहीं आया था इज़राइल का। इज़राइल का नाम तो याकूब के पास आया था, जो इसका पोता है, क्योंकि अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, तो इसका पोता था वो। उसके बाद आया इज़राइल फर्स्ट टाइम। सोच के देखिए आप। यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर कहता है कि मैं एक वाचा तैयार करूंगा, और वो वाचा ये होगा कि मैं तेरे को और मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। आप लोग नहीं समझ रहे, और एक कनेक्शन दे देता हूं। इज़राइल का कनेक्शन किसके साथ है? अब्राहम के साथ। अगर अब्राहम है तो इज़राइल है। सी, यीशु है तो हम हैं। ये कनेक्शन है। तो परमेश्वर ने अपना बेस बनाया इस आदमी के साथ, जिसका नाम है अब्राहम। यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाने का वचन देता हूं। अब इसको पढ़िए। अब्राहम ने अपना मुंह जमीन की ओर झुकाया, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा, हमारी वाचा का ये भाग मेरा है, मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो जैसे ही कहा मैं तुझे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, अब यहां पर एक चीज की जरूरत है। इसका नाम अभी तक क्या है? अभी तक अब्राहम, नॉट एच। अभी अब एच नहीं है, इसका नाम है अब्राहम। बोल सकते अब्राहम। अब इसका नाम चेंज हो रहा है। इसका नाम ये है, इसका नाम अभी तक। तो लिखा है कि तेरा नाम को मैं बदलूंगा, तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं होगा, तुम्हारा नाम अब्राहम होगा। ओके, अब्राहम या इब्राहिम? ओके, अभी तक हम क्या बुलाते थे? 90% क्रिश्चियंस क्या बुलाते? अभी भी इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, और गाने तक बने हैं इब्राहिम इब्राहिम के ऊपर कुछ गाने। इब्राहिम का जो प्रोनाउंसिएशन मुस्लिम्स का है, हमारा नहीं है। सी, परमेश्वर इब्राहिम नहीं बुलाता, परमेश्वर अब्राहम बुलाता है। तो जो परमेश्वर बुलाता है वही हम बुलाएंगे, जो बाकी बुलाता है हम नहीं बुलाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि तेरा नाम बदलूंगा। तो जल्दी से पूछ लेता हूं, क्यों? सिर्फ पूछो क्यों, आप ही को जवाब देना। यूं आपको अभी बताया था कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बना रहा हूं। आपको कनेक्शन मिला? आई डोंट थिंक सो। आपको नहीं मिला। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कि कोई संतान नहीं, और इसको कहते हैं कि कईयों का पिता। तो अब्राहम मन में सोच रहा होगा कि भाई नाम तो बदल रहे हो, बच्चे किधर है? बच्चे किधर है? यू अंडरस्टैंड? यहां पे तो बच्चे नहीं है। अब्राहम की एज जब 84 थी यशार की किताब के हिसाब से, तो इश्माइल पैदा हुआ था 84 की एज में। ये 99 का है अभी। तो ये कह रहा है मेरे खुद के बच्चे किधर है? यू अंडरस्टैंड? वाह। तब परमेश्वर कुछ कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है कि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बनोगे। फिर कहता है कि मैं तुमको बहुत वंशज दूंगा, जिसको कहता है कि तुम्हारे वंशज। कोई बता सकता है कि उत्पत्ति 1:17 में क्या लिखा है? अगर किसी ने बता दिया, मैं आपके पैसे से आपको चाय पिलाऊंगा। अगर बाइबल खोल के बताया तो फिर सोच लो, ना तो चाय पत्ती मिलेगी ना शक्कर मिलेगा।
उत्पत्ति 1:17, सॉरी मत्ती 1:17, क्या लिखा है? सी, बहुत फेमस है। यीशु की वंशावली का जिक्र है वहां पे। 1:17 में क्या है? चलो खोल के पढ़ो, अभी क्या कर सकते हैं, जल्दी खोल के पढ़ो 1:17। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। टोटल कितने साल हो गए? 4200 साल, क्योंकि 14 14 14 3 बार है, तो 14 इंटू 3 कितना होता है? 42 पीढ़ी का कितना काउंट करें? 4200। 4200 साल में जितने बच्चे पैदा हुए किसके हैं? अब्राहम के। अब बत्ती जली। जिसको एक भी बच्चे नहीं है उसको 4000 साल में, 4200 साल में इतने बच्चे पैदा हुए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बंदी होने तक, बंदी होकर लेकर यीशु तक 42 जनरेशन, 4200 साल के बच्चे। और ये सब बच्चे किसके हैं? अब्राहम के। अब आपको पता चला परमेश्वर कितना महान है। जो कहता है वो करता है। और ऐसा करता है कि अब्राहम भी चकरा गया। इसको पूछा था बाहर आ, बोला क्या करो? आसमान में तारे गिन सकता है? बोला नहीं गिन सकता, तेरे बच्चे इतने होंगे। अरे जो मेरी खुद की बीवी है उसकी उम्र हो गई, अगर इसकी 99 है तो उससे 10 साल छोटी है उसकी वाइफ सारा, उसका उम्र है 89 साल की बुढ़ी, इतने बच्चे पैदा करेगी। वो खुद को भी पूछ रही, रखूंगा अभी, मेरे को एक बच्चे नहीं हो रहे और मेरा तो सब बंद हो गया। बंद हो गया, आप समझते हैं? बच्चे पैदा होने का कोई चांस नहीं है। और जितने भी सिम्टम्स होते हैं बच्चे पैदा होने के औरत के, वो सब बंद हो चुका है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी बच्चे पैदा करूंगा। परमेश्वर वो है जहां लगता है कि रास्ता बंद हो गया, वहीं से रास्ता खोल सकता है। आगे तो मौका मिलेगा मुझे घमंड करने का, लेकिन अभी आया तो बोल ही देता हूं। क्या आपको ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना आपको घमंड महसूस नहीं कराता है? मुझे तो हर बार कराता है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करें। देखो हम अमेरिका में नहीं हैं, हम भारत में हैं, उसके बावजूद हमको घमंड है कि हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसने ये सब कुछ को नहीं, पूरी सृष्टि को नहीं, बल्कि जो नहीं दिखता उसको तक बनाया। तो अमेरिका और भारत क्या चीज़ है? सोच के देखिए आप, इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई तेरे पॉकेट में 4 पैसे नहीं, तेरे को इतना घमंड। मेरे पॉकेट में 4 पैसे नहीं, ये बात सही है, लेकिन जिसको मैं लेके चलता वो कई पैसे बना सकता है। वाह। तो लिखा है मैं तुझको बहुत सा वंशज दूंगा, तुम में से, इसको पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि तुम में से नए राष्ट्र उत्पन्न होंगे, तेरे में से नए राष्ट्र उत्पन्न होंगे। अब इसको पढ़ो, तुम में से नए राजा उत्पन्न होंगे। अब इसको पढ़ो, मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूंगा, ये वाचा तुम्हारे सभी वंशजों के लिए होगा। जो वाचा मैं बांध रहा, वो वाचा क्या है? मैं रखूंगा। फिर कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे सभी वंशजों का परमेश्वर रहूंगा। ये वाचा सदा के लिए बनी रहेगी, ये वाचा सदा के लिए बनी रहेगी। ओके, यहां तक ठीक? सब लोग सीख रहे हैं कुछ? ओके, अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि मैं ये प्रदेश, कौन सा प्रदेश? कनान। कौन सा प्रदेश? कनान। ओके, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में और एक बात डालो, सबका फोकस उसको मत देखो, आप मुझे देखिए। टोटल 3 राष्ट्र हैं, एक है इजिप्ट, मिस्र, दूसरा है फिलिस्तीन और तीसरा है ये। अभी मेरा क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा उपजाऊ, जिसको कहते हैं कि अच्छी जमीन, कौन सी है? ऑफ कोर्स ये वाला। तो परमेश्वर ने इजिप्ट नहीं दिया, परमेश्वर ने फिलिस्तीन नहीं दिया, एक ऐसा देश दिया जो उस वक्त में बहुत उपजाऊ था। और साथ ही साथ कुछ वजहों से ये प्रदेश बहुत प्रसिद्ध था। सिर्फ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? हम बताते हैं यूं, क्योंकि यहां दानव रहते थे, नेफिलिम्स, दानव, जाइंट्स, और बाकी कहीं नहीं रहते थे जाइंट्स, सिर्फ यहीं रहते थे।
ना इजिप्ट में, ना कहीं और, ना कोई और विश्व में, यहीं रहते थे। परमेश्वर ने कहा जो सबसे बेस्ट है तेरे को देने वाला हूं, जो सबसे उत्तम है तेरे को देने वाला, और जब जो सबसे खतरनाक है वो तेरे को देने वाला हूं। तो परमेश्वर ने ऐसा वादा किया, अगर आप यहां होते, अगर मैं यहां होता, सबका फोकस, अगर मैं यहां होता अब्राहम की जगह, तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता, क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं, वो ये होता कि परमेश्वर आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि जिस देश का आप देने का वादा कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, आपसे नहीं हमसे। बोला वो कैसे? बोला हम हैं मिलकर कितने थे? याकूब, सुनो ध्यान से, याकूब जब यूसुफ से मिलने गया तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी याकूब की? जोर से, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, 70 कितने थे? 70 और 70 लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कनान दूंगा। और सोच के देखिए कि कनान तो अभी फेमस था ही, लेकिन जब जोसेफ एंट्री करेगा वो तो और भी पावरफुल हो जाएगा। और जो कि था, जब 12 जासूस गए तो उन्होंने क्या कहा? हम देख कर आए हैं वहां के लोग इतने बड़े बड़े हैं कि हम उनकी नजर में कीड़े जैसे। परमेश्वर बोलता है वही तो मैं कह रहा हूं, जब तुम आगे कहानी सुनाओगे और जब पूरी दुनिया कहानी तुम्हारी सुनेगी कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इनको कनान में पहुंचाया, जो कि इतना पावरफुल था और ये ऐसे ही जीत गए। तो इसको कहते हैं कि जो फेमस है ना, उसकी वजह से परमेश्वर तुमको फेमस करने जा रहा है। कैसा लग रहा है? बाप रे, वो कौन सा कहानी है? नहीं जाने दो, बहुत लंबा हो जाएगा, दिमाग में आ रहा था। तो इसको कहता है कि परमेश्वर तुम्हें कनान का प्रदेश देगा, मैं तुम्हें यह प्रदेश सदा के लिए दूंगा और तुम्हारा परमेश्वर होगा। मतलब वो कनान तुम्हारा होगा और उसमें मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। यहां तक ठीक? ओके। लिखा है कि, आइए एक साथ पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब वाचा का ये तुम्हारा भाग है। कौन सा? वाचा का ये तुम्हारा भाग है, क्योंकि अभी तक जो था वो मेरा भाग था, वो मेरा भाग था। मैं दिखा देता आपको, वो मेरा भाग था। ये देखो, ये मेरा भाग है, भाग मेरा है। लेकिन यहां पर क्या है? ये तेरा भाग है। ये देखो किधर गया? ये तुम्हारा भाग है। तो एक है परमेश्वर का हिस्सा और दूसरा है हमारा हिस्सा। जब आप अपना हिस्सा करोगे, कॉमन सेंस आगे का बोलना था, तब परमेश्वर तो अपना हिस्सा पूरा करे। मैंने शुरू में यही बोला, जब तुम उसका काम करोगे वो तुम्हारा काम करेगा। जब तुम उसका घर बनाओगे वो आपका घर बनाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि तू पहला तेरा भाग पूरा कर, फिर मैं मेरा भाग पूरा करूंगा। तो अभी तक जो हमने देखा वो था उसका भाग, अब शुरू हो रहा है तुम्हारा भाग। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि मेरी, बच्चे को शांत कर लो, लिखा है कि मेरी इस वाचा का पालन, सबका फोकस, मेरी इस वाचा का पालन तुम और तुम्हारे वंशज करोगे। ये वाचा है जिसका तुम पालन करोगे। ये वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है, यही तुम्हारी सभी, यह तुम्हारे सभी। एक बात पूछूं, इसको पढ़ते पढ़ते क्या फील हो रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है? बाप रे, बहुत टाइम लगा दिया आपने। ये पढ़ते वक्त में आपको क्या महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ऐसा अब्राहम प्लीज कर देना? रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है? तो फिर इतनी देर क्यों कर दी सनम घर आते आते? मैं वापस पूछ रहा हूं, ऑर्डर है? ऑफ कोर्स ऑर्डर है। बाप रे, परमेश्वर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर देता है। ये करना है मतलब करना है। सबका फोकस अभी तक ठीक? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? अच्छा, इन सब का कनेक्शन आपसे है। आप यहां पे बैठकर कुछ स्टडी हासिल नहीं कर रहे हो, आप खुद को जोड़ोगे से, जो कि मैं जोड़ के भेजूंगा आपको। सब लोग ठीक? ओके ना, वो वाचा क्या है और वो भाग क्या है? अभी आ रहा है। सब लोग तैयार? वह है कि हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। बाप रे, फिर से बोल देते हैं। लिखा है कि हर एक बच्चा जो पैदा होगा, कहां? तुम्हारे बीच में। बात सिर्फ हो रही है अब्राहम की, बाकी किसी की नहीं। लिखा है कि हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। अब इसको पढ़ो। तुम चमड़े को ये बताने के लिए काटोगे कि तुम अपने और मेरे बीच के वाचा का पालन करते हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोरस्किन,
खलड़ी का वो चमड़े का हिस्सा जो बच्चा पैदा होगा 8वें दिन पर, तुम उसको काटोगे। ये देखो, काटोगे। तो इंग्लिश में लिखा है कट ऑफ, उसको काटो। अगर तुम नहीं काटोगे तो मैं तुमको काट दूंगा। बाप रे। ठीक है, सबका फोकस। बाप रे, सोच के देखिए, आप लोग अभी पैदा हुए हो, खास करके पुरुषों की बात कर रहा हूं, मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूं। अगर हम उस वक्त पैदा हुए होते तो, आ रही है बात समझ में? तो अब मैं कुछ बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दो, ठीक है ना? ये कैसा परमेश्वर है जो कुछ चीज को काटने को कह रहा है? ये कैसा परमेश्वर है? ऐसा दिमाग में आ सकता है, लेकिन इन सब के पीछे आप ही का फायदा था उस वक्त में। इन सब के पीछे परमेश्वर आप ही का, और उस वक्त के लोगों की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से आप ही का फायदा था। ओके? और इन सब का कनेक्शन है यीशु से। सबका कनेक्शन है यीशु से। सब लोग ठीक? ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपका दिमाग कहां चलता है देखते हैं। अगर अब्राहम को, ओके, किसी को अगर याद है वो 2 लाइन, आज्ञा का पालन कर, दूसरा सही रास्ते पे चल। एक, आज्ञा का पालन कर, दूसरा सही रास्ते। इसको कहते हैं कि आत्मिक चाल, स्पिरिचुअल वॉक। ओके? आत्मिक चाल में आगे बढ़ने से कौन रोकता है? एक साथ बोलो, शरीर। शैतान के पास मत जाओ अभी, सिर्फ इतना बोलो, शरीर। सलोमी आगे से भी ले सकते, यहां से भी ले सकते। बैठिए, जो भी आ रहे हैं बैठिए, जल्दी से बैठिए। या सबका फोकस। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीना है तो उसका विरोध कौन करता है? शरीर। आप सुबह उठना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, आपका विरोध कौन करता है? आपका खुद का शरीर। आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, झपकी आती है और तभी आती है जब आप बाइबल खोलते हो। और किसी ने कहा है कि अगर तुमको नींद नहीं आती, सिंपल है, बाइबल खोलो, नींद आएगी। और अभी तो कुछ लोग अभी से भी सो रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो विरोध कौन करता है? शरीर। गलतियों 5:17 से आगे अगर याद है, शरीर के काम क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध है। तो परमेश्वर ने यहीं पे ये कॉन्सेप्ट ला दिया था कि तुम्हारा जो शरीर है उसको काटो, ताकि तुमको आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। कैसा लग रहा है? इन सब का कनेक्शन है। क्या अद्भुत परमेश्वर है जो ऐसा डिजाइन करता है कि दिमाग की बत्ती जल जाती है। यू अंडरस्टैंड? या कैसा लगा अभी तक? तो कहता है कि ये खतना करोगे और उस हिस्से को काटोगे, और जिसके चलते जैसे ये होगा तुमको मेरे वाचा याद आते रहेंगे। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको पढ़ते हैं। बच्चे का खतना कब होगा? आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि जब बच्चा 8 दिन का हो। तो एक साथ पूछो, 8 दिन क्यों? सिर्फ पूछो, 8 दिन क्यों? मैंने ठेका लेके रखा है ना हर सवाल का जवाब। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप लोगों के लिए भी आज कुछ सीखने को मिलेगा। सब लोग तैयार? ओके, तो लिखा है कि जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तब तुम उसका खतना करना, ठीक 8 दिन के बाद या 8वें दिन पर, ऐसा भी बोल सकते, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि हर लड़का, नॉट लड़की, लिखा है कि हर लड़का जो तुम्हारे लोगों में पैदा हो या कोई लड़का जो तुम्हारे लोगों का दास हो, उसका खतना अवश्य होगा। तो इसका मतलब है कि जो बच्चा तुम्हारा खुद का है उसका, और जो बच्चा नौकर का है उसका भी। नौकर के बच्चे को तो कम से कम बख्शो, नहीं बख्शेंगे। जो तुम्हारे साथ है उसका, उस बच्चे का भी खतना आप करोगे ऑन 8th डे। ठीक है ना? सब ठीक? मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, ऐसा होता है कुछ कुछ। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है वचन 13 में, इस प्रकार तुम्हारे राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे का खतना होगा। जो लड़का तुम्हारे परिवार में उत्पन्न होगा या दास के रूप में खरीदा जाएगा, उसका खतना होगा। कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके ना? आगे बढ़ते हैं। वचन 14, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा, यही मेरा नियम है।
आपको पढ़ना था, यही मेरा नियम है और मेरे और तुम्हारे बीच वाचा है, जिस किसी व्यक्ति का खतना नहीं होगा, अब इसको सुनो, लिखा है वह तुम्हारे लोगों से अलग कर दिया जाएगा। अलग को इंग्लिश में लिखा ही विल बी कट ऑफ। अगर तुम नहीं करोगे कट तो ही विल बी कट ऑफ। और ये बाप रे, तो फिर से पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट दे रहा है कि ऑर्डर दे रहा है? से मानना है तो मानो, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। इसमें बीच का रास्ता कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? एक होता है ना ले दे के खत्म करो, ऐसा नहीं है परमेश्वर के पास में ले दे के कुछ भी खत्म नहीं होता है। सब लोग ठीक है ना? पीछे बात समझ में आ रही है? ओके। तो कहता है कि वो तुम्हारे लोगों से अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी वाचा तोड़ी है। ऐसे ही पूछ लेता हूं, आगे तो बताऊंगा। क्या यीशु का खतना हुआ था? जोर से। ऑफ कोर्स। यीशु कौन था? यहूदी या अन्य जाति? यहूदी। ऑफ कोर्स। यीशु के माता पिता कौन थे? ऑफ कोर्स यहूदी। यीशु का जो जन्म हुआ था, उसकी जो रीति रिवाज थे, रिचुअल्स एंड जो भी थे, वो कौन से हिसाब से? यहूदी। पौलुस कहता है गलतियों के 5वें अध्याय, अगर मुझे ठीक से याद नहीं है, कहता है कि यीशु भी व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। सब कुछ जीसस ने। यीशु का खाना पीना कैसा था? यहूदी स्टाइल। यीशु के कपड़े कैसे थे? यहूदी स्टाइल। वाओ, सी। अभी सुसमाचार यीशु का, लेकिन सुना रहे महाराष्ट्रंस को। तो क्या महाराष्ट्रंस को यहूदी बनाए? एब्सोल्युटली नो। वो जैसा है, अगर मद्रासी को तो उसकी लुंगी उतारे, आप लोगों जो महाराष्ट्र में उसकी धोती उतारे, पंजाबियों की पगड़ी उतारे, जो जैसा पहनता है और जो जैसा खाता है। अभी जब हम लोग खा रहे थे, आप जो लाई थी, तो सुमन ने फट से बोला, अरे इनका तरीका पूरा अलग है अपने खाने के तरीके से, बोली उसने। तो इसको कहते, अभी हम लोगों को अगले महीने पता चलेगा। पंजाब गए तो वहाँ का खाना, गुजरात गए तो वहाँ का खाना। अंदर वाला जो ये पेट है इतना, ये बोलेगा हो क्या रहा है? अब उसको कौन समझाए कि भाई ये 2 पैर जहाँ जा रहे हैं वहाँ का खाना मिलेगा? ये अंडरस्टैंड। शुक्र तो ये है कि हमको बार बार, आगे आप समझ गए अखबार। एनीवे इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो इसको कहते हैं कि तूने मेरी वाचा को तोड़ा। सब लोग ठीक? ओके। नाउ आप सबसे बड़ा सवाल, चित्र देख लो और साथ ही साथ मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा। और अभी तक मुझे चाय की केटली नज़र नहीं आ रही है, और अगर चाय की केटली नज़र आई तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके साथ में क्या करना है। ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि वाई सर्कमसिशन ऑन 8th डे, खतना 8वें दिन पर क्यों? तो क्या ऐसा सवाल आपका है? आप जब पढ़ रहे थे इसको तो लिखा है कि 8वें दिन पर। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में तो प्रश्न उठा, 8वें दिन क्यों? और उठता है ना, दिमाग में प्रश्न आते हैं, आता है क्यों नहीं आता? यीशु 3 दिन तक क्यों थे? प्रश्न उठता है। 6 दिन में सृष्टि बनाई, प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। तो वैसे ही 8वें दिन पर ही क्यों? तब जाकर ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देने जा रहा हूं। अब जिसने वीडियो देख लिया है तो आपको तो वहां मजा आया होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने मजा आएगा। सब लोग ठीक? और जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है खूब शेयर करिए। ओके। नाउ इसका जवाब है कुछ ऐसा। एक है क्रिएशन और दूसरा है रेजरेक्शन, राइमिंग वर्ड है। एक है क्रिएशन और दूसरा है रेजरेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ था, ताकि हमको ये पता चले कि वाई सर्कमसिशन ऑन 8th डे। तो इस दोनों का कनेक्शन आपको देने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार? ओके। नाउ क्रिएशन, रेजरेक्शन, 8th डे सर्कमसाइज, कनेक्शन, सर्कमसाइज का कनेक्शन क्या है वो देने जा रहा हूं। ओके। आप सबको पता है कि मैं एपिसोड 1 या 2 में, याद नहीं आ रहा है, मैंने कहा था कि परमेश्वर, एपिसोड 3 में शायद, हाँ 3 में, एपिसोड 1 वचन 1, एपिसोड 2 वचन 2 उत्पत्ति का, एपिसोड 3 वचन 3 सृष्टि बनाओ, तो उसमें बताया था। आप में से सबको याद होगा कि सृष्टि कितने दिन में बनी? 6। और मैंने उसको कहा था कि जबकि बनी सिर्फ, क्योंकि जो पहले का 3 दिन था वो ढांचा था, बाकी के 3 दिन को उस ढांचे को भरने के लिए बनाया। याद आ गया आपको? तो टोटल बनी
3 दिन में। वो जितने सवाल पूछते हैं ना कि पहले दिन में उजाला कहां से आएगा जबकि सूरज नहीं है, तो पागल चौथे दिन पे जा। यू गॉट इट? रात कैसे हो गया जबकि चांद नहीं है, तो उसको क्या बोले? पागल चौथे दिन पे जा। क्योंकि चौथे दिन में वो बना जो पहले दिन से जोड़ता है, 5वें दिन में वो बना, आगे बोल दो, जो दूसरे दिन में जोड़ता है, 6वें दिन में वो बना। कैसा अद्भुत है नहीं? तो वैसे ही अब पढ़ो, तो परमेश्वर का दिन कहां से शुरू होता है और कहां से खत्म होता है? सोच के देखो अपना। हम कहां से गिनते हैं? 24 घंटा गिनते हैं, सुबह से दूसरा दिन सुबह, सुबह से दूसरा दिन सुबह। सब लोग ठीक है ना? अब भी याद दिलाया था, एक होता है ऐसे, नहीं तो मैं डॉली को भेजूंगा आपका गर्दन पकड़ के ऐसा ऐसा करने के लिए, और वो कर देगी, सच बता रहा हूं मैं आपको। है ना? सब लोग ठीक है? तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर का काउंट करने का तरीका अलग है, और आज भी वही है। झटका मिलेगा आप लोग। सब लोग तैयार? वापस पढ़ते हैं कि शाम हुई, फिर तब सवेरा हुआ, पहला दिन। दूसरा दिन शाम हुई, फिर सवेरा हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन फास्ट, 6वां दिन। ओके, तो क्या सबके दिन के पास, मतलब सब दिन के पास में अपना अपना शाम है, सब अपना अपना सवेरा है? 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है? कब से बाइबल पढ़ रहे हैं पास्टर जी आप? कैंसल। कब से मसीह में आप? कब से प्रभु में आप? 9 साल हो गए। 9 साल। पास्टर कब से बने? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बाइबल कितने साल से? कॉमन सेंस 9 साल से। क्या ये 9 साल में आपके दिमाग में, सिस्टर आप भी हेल्प करो और आप लोग भी हेल्प करो, सब लोग ठीक? क्या ये कभी प्रश्न उठाया था खुद से कि 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है? आप पढ़ के देखो, आपको 7वें दिन का शाम सवेरा नहीं मिलेगा। क्या परमेश्वर ने 7वें दिन नहीं बनाया? ऑफ कोर्स बनाया। तो 7वें दिन का शाम सवेरा कहां गया? क्या पहले कभी पता था कि 6 दिन को 3 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सी, बत्ती जल रही है। मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, बार बार पूछने के लिए, कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या तो फिर ऐसा बुद्ध की तरह बैठे हो? मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? दिमाग में आ रहा है बात? 7वें दिन का शाम सवेरा कहां है? और टॉपिक कौन सा है? यह है टॉपिक। 8वें दिन पे खतना क्यों? तो मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं 8वें दिन पे। अभी मैं कनेक्ट करूंगा आपको, यहीं पे करूंगा, ठीक है ना? तो जिसके चलते इन सब का अपना अपना सवेरा है, सॉरी शाम है और सवेरा है। तो लिखा है 2 का 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने काम, अपने किए हुए, परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा किया। और लिखा है कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो 7वें दिन उसने कुछ नहीं बनाया। 7वें दिन का कनेक्शन यीशु से क्यों और कैसे? ये कनेक्शन 8th डे सर्कमसाइज कनेक्शन यीशु से क्यों? जबकि मैंने अभी आपसे पूछा कि 7वें दिन विश्राम किया, तो 7वें दिन का विश्राम का कनेक्शन यीशु के साथ कैसे, और वो भी पुनरुत्थान से कैसे? सोच के बताइए, दिमाग लगाओ। तब तक मैं थोड़ा पी लेता हूं पानी। ठीक है, जिसने वीडियो पहले से देख लिया होगा उसकी बत्ती जली होगी, अगर नहीं देखा है तो अभी जल जाएगी। तो आगे बढ़े, मतलब मैं ही बताऊं, है ना? मैं ही बताता हूं, चलिए आते हैं। ओके, तो लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम। इसको कहते हैं रेस्ट डे। कौन सा? रेस्ट डे, आराम का दिन।
ओके, तो यहां पे है क्रिएशन। तो प्रश्न उठता है कि सातवें दिन का अंत कहाँ है? शाम और सवेरा। ये क्वेश्चन है, कहाँ है? ओके, तो उसका जवाब है यहां है। कैसे, आपको बताता हूं। तो लिखा है कि सातवें दिन का अंत यहां है, ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। यीशु ने सातवें दिन आराम किया था कब्र में। ओ नहीं जली बत्ती। यीशु ने सातवें दिन आराम किया था कब्र में। नहीं जली बत्ती। ओके, अब जिसको पता है, खास करके इजरायली लोग जो मुझे अभी देख रहे होंगे, उनको पता है आज भी यहूदियों का सबात कब शुरू होता है? आपने बिल्कुल सही कहा, सैटरडे। मैं फिर पूछ रहा हूं कि आज भी यहूदियों का सबात कब शुरू होता है, कब स्टार्ट होता है? शाम, फ्राइडे शाम। क्योंकि हमारा कनेक्शन क्या चल रहा है? तो यीशु कब मरा? एग्जैक्टली, कब? शाम। लिखा है कि दोपहर के 3 बजे के बाद। ओ तो यीशु अगर फ्राइडे को मरा तो सैटरडे क्या कर रहा है? सैटरडे क्या कर रहा है? आराम। तो सातवें दिन का अंत यहां है। तो सातवें दिन यीशु ने क्या किया? कैंसल। सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने किए हुए काम से आराम। यीशु कब्र में क्या कर रहे हैं? सातवें दिन आराम। 8वां दिन यीशु का कब है? सबत का पहला, सबत का दिन बीत जाने पर सप्ताह के पहले दिन को कहते हैं 8वां दिन। तो यीशु जब जी उठा तो वो कौन सा दिन था? 8वां। ओ तो खतना कब हो रहा है? 8वें दिन पे। 7वां दिन का अंत किसने किया? यीशु ने। क्योंकि यीशु का शाम आना बाकी था, यीशु का सुबह आना बाकी था। यहां देख लो, सुबह, सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह, और यीशु जब मरे 3 बजे के बाद, और शाम तक जब देखा कि 2 डाकू नहीं मरे हैं, जबकि यीशु मर चुके थे, और हड्डियां नहीं तोड़ी यीशु की, लेकिन 2 डाकुओं की हड्डियां तोड़ी। क्योंकि क्रूस पे जो मरते हैं उनको ऐसा ही लाना होता है, लेकिन 2 डाकू नहीं मरे, तो डाकुओं की हड्डियां तोड़ के उतारी गई। याद आ गया आपको? लेकिन यीशु की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी, क्योंकि वो प्रोफेसी थी कि तेरी हड्डी नहीं टूटेगी। वाह! तो यीशु का शाम कहाँ आया? 7वें दिन। मैंने क्या पूछा था आपसे कि 7वें दिन का शाम कहाँ है, और यीशु का सुबह कब आया? 8वें दिन पे। कैसा लग रहा है? कनेक्शन मिला आपको? और सब कुछ कनेक्टेड है यीशु से। यहां तक ठीक? ओके, तो मैं फिर पूछूंगा, सब लोग ठीक है ना? क्या यीशु का खतना हुआ था? हुआ। ओके, और एक आ गया दिमाग में जो कि मैंने नहीं डाला। नूहा के जहाज में कितने लोग थे? सोच के देखिए आप। 8 ही क्यों? जब वो बाहर निकले तो दिन कौन सा था? सॉरी, लोग कितने बाहर आ रहे थे? 8। उसी को तो कहते हैं कि अभी मैं इनके साथ में काम शुरू करूंगा। 8वें दिन पे खतना अगर हुआ तो मैं इनके साथ काम शुरू करूंगा। 8 लोग बाहर निकलेंगे तो मैं इनके साथ काम शुरू करूंगा। और मेडिकली अगर देखा जाए तो बच्चा जो है खतना के लिए 8वें दिन से तैयार होता है, ना कि 7वें दिन से, 8वें दिन से। मैंने जो पढ़ा हिस्ट्री में मुझे पता चला। यहाँ तक ठीक? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या यीशु का खतना हुआ है? हुआ है। तो क्या जब यीशु ने कैंसल, क्या यीशु का बपतिस्मा हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ। इतना टाइम क्यों लगा देते हो? तो क्या यीशु ने बपतिस्मा लिया? तो हमको भी लेना है। यस। क्या यीशु का खतना हुआ है? क्या हमको भी खतना करना है? अरे बाप रे, अभी तो आप लोग फंस गए यहां पर। बपतिस्मा अगर यीशु ने लिया है तो हमको भी लेना पड़ा। ये आया ना जवाब। बाप रे, सब लोग ठीक?
इसको पढ़िए, जोर से पढ़िए, और मुझे सुस्त आवाज नहीं चाहिए, नहीं तो एक को भी चाय नहीं पिलाऊंगा। थोड़ा आइस दे अपना डॉली, आइस दे थोड़ा सा। ओके, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो, बस। किसने बोला? पौलुस ने बोला कि ना खतना कुछ है ना खतना रहित, इसको कहते हैं खतना कराओ या मत कराओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। तो खतना का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था अब्राहम को? 2 बातें बता दो जल्दी। एक, आज्ञाओं का पालन कर, दूसरा सही रास्ते पे चल, यही तो था कॉन्सेप्ट। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवस्था कोई पूरा नहीं कर पाया। अगर व्यवस्था को किसी ने पूरा किया तो वो यीशु ने पूरा किया, राइट? तो जिसने पूरा कर दिया खतना, हम वापस क्यों करें? लेकिन अब हमारे ऊपर एक भाग आता है, और वो भाग ये है कि आज्ञाओं का पालन करो, ये हमारा काम है। सब लोग ठीक? ओके, नाउ इसको पढ़िए, रोमियो किताब 8 का 28 में, एक साथ पढ़ते हैं जी। 1 2 3 गो। क्योंकि कैसा लगा? थैंक यू सर। ये होता है जवाब, जबरदस्त। आई होप आप लोग सीख रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? इसको एक एक करके फिर से समझा देता हूं। लिखा है क्योंकि वह यहूदी नहीं, क्योंकि जो भी खतना करता है वो यहूदी है। तो पौलुस ने यहूदियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। बाप रे, वो चाहे यहूदी होकर भी यीशु को अपनाए तो भी वो यहूदी नहीं है, क्योंकि जितने यहूदी आज भी यीशु को मानते हैं वो मैसियानिक जूइश है, नॉट जूइश, मैसियानिक जूइश, यीशु को मानने वाले यहूदी आज भी। यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस कहता है कि क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है। प्रगट का मतलब क्या है? जो 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 जिसका जन्म जूइश में पैदा हो, उसको कहते हैं जो प्रगट में यहूदी है, ठीक है ना? दूसरा इसको पढ़ो ना, वह खतना है जो प्रगट में, जो वहां फिजिकली हो रहा है, उसको भी वो अब नहीं गिन रहा है। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़ो, और देह में है। क्या कहा था अब्राहम से? मेरी निशानी तेरे देह में, मेरी निशानी तेरे देह में। और वो लेके चलते। अच्छा, जिसका खतना आज भी होता है उनको बड़ा घमंड है कि देखो हम यहूदी हैं, देखो हम यहूदी हैं। बाप रे, आज भी है उनको। लेकिन इसको कहते हैं ना कि आंखें बंद है, लेकिन जो यीशु में आता है आंखें खुल जाती है। तो पौलुस यहाँ पे कहता है ना, अरे बाबा तुम लोग गलत हो, ये खतना नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सब लोग ठीक? ओके, वापस आना ब्रदर, क्योंकि अच्छा पॉइंट है। ओके, लिखा है पर यहूदी वही है। एक मिनट, क्या हम यहूदी हैं? पौलुस क्या बोल रहा है? पर यहूदी वही है। तो मैं वही पूछ रहा, अगर मन में है तो हम फिर यहूदी हुए। अगर ऐसा है तो दिक्कत क्या है? यीशु यहूदी है? यीशु यहूदी था, सॉरी यहूदी नहीं है, नहीं था। क्या यीशु यहूदी था? ऑफ कोर्स। तो पौलुस कह रहा है पर यहूदी वही है। तुमको बड़ा शौक है ना, यहूदी 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 यहूदी, ठीक है, पर यहूदी वही है। अब यहूदी वालों को दिक्कत हो गया, अभी जो सुन रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सुनो, यहूदी वही है जिसका मन में खतना हुआ, जो कि नहीं हो सकता। जो प्रगट में लेके चल रहे हैं वो यहूदी खुद को मान रहे हैं। पौलुस के हिसाब से यहूदी वो है जिसका मन में हुआ और जिसका हृदय का हुआ और जिसका आत्मा में हुआ, ना कि लेख का। तो इसको कह सकते हैं कि हम मजा आएगा, इसको कह सकते हैं कि हम अब्राहम के वंशज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यीशु में अल्टीमेट हम अब्राहम के संतान हो गए। एक मिनट, और जो कुछ अब्राहम का है वो हमारा है। जितनी भी वादे अब्राहम के आते थे, अल्टीमेट वो हमसे कनेक्ट हो गए। अब भजनी थी साली। अब जो पहले से लेके बैठे अपना अपना झंडा, इजरायली और यहूदी, अभी भी देख रहे होंगे,
उनको लग रहा होगा कि हम बड़े। पौलुस ने बोला रुको, तुम्हारा खतना बाहर से हुआ है और अंदर से हुआ है। बाप रे। बोला तुम्हारा तो एक नमूना था कि ऐसा होगा, हमारा तो ओरिजिनल है जो बाहर दिखता नहीं है। तुम्हारा बाहर दिखता होगा लेकिन हमारा तो मन का हुआ। ये देखो, मन का, हृदय का, आत्मा का। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? सीख रहे कि नहीं सीख रहे? बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? अभी आएगा और मजा, इसको बोल देता हूं। जिसका खतना होता था परमेश्वर उसका था उस वक्त में। वापस बोल दे रहा हूं, जिसका खतना होता था परमेश्वर उसका होता था। सोच के देखिए, यीशु का खतना हुआ और अगर हम यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर कहता है जितना मैं उनका था उससे कहीं बढ़कर अब मैं तुम्हारा हूं। तो इसको बोल सकते हैं कि हमको अब बाहर का खतना नहीं करना है। और जो यहूदी देख रहा है उनको भी बोलना चाहता हूं कि बाहर का खतना आप कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो काम का है वो है मन का, वो है हृदय का और वो है आत्मा का। और हम सब का आत्मा में खतना हो चुका है। क्या पुरुष क्या स्त्री? औरत का भी खतना। आओ दोनों जन, आप दोनों आओ। नहीं डरना नहीं, लाइट आएगा बीच में। कैमरा मेरी तरफ करो। बाद में उसको नहीं बैठा, उसको घुमाना है, दूसरा वाले को। उसको टाइट कर ले वापस। हाँ ओके। इसको कहते हैं, सिस्टर बिल्कुल रिलैक्स हो, इसको कहते हैं पुरुष। आगे का बता दो, हाथ उठाइए। वो ये वाला दे दो। हाँ, इसको कहते हैं स्त्री। नहीं दिख रहा है? तो ये इसको करने में क्या दिक्कत है? ओके वापस आते हैं। इसको कहते हैं पुरुष। हाँ शुक्रिया, अभी हिल रहा है। हाँ। और इसको कहते हैं स्त्री। कहाँ से? अंदर से कि बाहर से? कैंसल। ये औरत अंदर से कि बाहर से? इतना टाइम क्यों लगाते हो? मेरे हाथ में कुछ है क्या? तलवार, लकड़ी? और जितने फेसबुक यूट्यूब पे देखे, आपके लिए भी ये क्वेश्चन है। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये, हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे जिब्रिश नहीं सुनना है। वो क्या बड़बड़ कर रहा है कि कर रही है? कर रहा है। ओके अच्छा हो गया। किसका है? तेरा है? अच्छा हो गया तेरा। तू नहीं तो बच्चे को परेशान करता तू अभी। जिसको समझ रहा है समझ रहा है। वापस पूछ रहा हूं कि ये अंदर से औरत है या बाहर से? तो ये अंदर से क्या है? तू खा बादाम। जी अब्राहम के संतान जी। नेक्स्ट। और कौन? ये अंदर से क्या है? पुरुष। बाहर से क्या है? पुरुष। ये बाहर से क्या है? औरत। तो पूछ रहा हूं अंदर से क्या है? ये आपकी हड्डी है और खुद को कहती है, जब भी बोलो जोर से बोलो, जो बोला वही बोलो, इधर मत देखो। पुरुष। ये कैसी पुरुष है? इधर आइए, पब्लिक को भी बताते हैं। साड़ी पहन, ये साड़ी पहन के कैसे पुरुष हो सकती है बताइए? ओके मैं बात कर रहा हूं अंदर से। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये बाहर से औरत है तो अंदर से क्या है? आपने देखा अंदर से औरत है? ये बोलता है कि अंदर से औरत है। अंदर से भी औरत है। अंदर से औरत निकाल के बताओ। अंदर से मेरा मतलब है आत्मिक तौर पे। ये आत्मिक तौर पे औरत है या पुरुष है? ये पुरुष है। कैसे? जब बोलने की ताकत रखते हो ना तो समझाने की भी ताकत रखो। पुरुष की हड्डी में से निकाली, इसलिए तो पुरुष की हड्डी बाहर थी। मैं बात कर रहा हूं अंदर की। इनको फिर से औरत बनाना पड़ेगा। फिर पूछ रहा हूं ये अंदर से क्या है? इसको भी खिला बादाम। हाथ दीजिए। ये अंदर से औरत नहीं है। आप जो बोली थी वो सही था, और घर जाके कुछ मत करिए। अभी इनको टेंशन आ गया। मैं जिसको लेके जा रहा हूं औरत है कि आदमी? अपने बच्चों को मिलाएगा, ये तेरी मम्मी नहीं है बेटा, ये तेरे पापा है।
ये अभी तक आई आई यही है ना आपका? हाँ, ये बोलता था अभी तक आई आई बुलाता था, और इसको क्या बुलाते? पप्पा, अब्बा, क्या पप्पा, अभी से बोला पप्पा। ये खुद परेशान, बोले अभी तक सही था लड़का, बिगड़ कैसे गया? अरे बाप रे। तो सही जवाब है कि ये अंदर से औरत नहीं पुरुष है। पूछो कैसे? उत्पत्ति आप ही पढ़ो, औरत नहीं पुरुष आप ही पढ़ो। उत्पत्ति 5 का 2, उत्पत्ति 5 का 2। रखो रखो रखो, मैं वहीं पर आता हूं वापस। ओके, आपको माइक दे रहा हूं जी, आप पढ़ना है सिर्फ। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उसका या उनका? उनका नाम आदम रखा। तो उनका में कौन कौन आया? स्त्री और पुरुष। दोनों का नाम क्या है? आदम। सही। तो ये भी आदम, ये भी आदम। आप जो पहले बोली थी वो सही था। आप जिसके साथ रह रहे हो वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से अभी भी आदम है। अरे बाप रे, क्या परमेश्वर यहां लिखने में गलत हो गया? आपने जो बोला था ना कि हड्डी से बनाया, उसके ऊपर आता है। सबसे पहले आदम बना, ये नहीं थी, ये इसके अंदर थी। ओ, ये इसके अंदर थी। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। अब जिसको पता है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखूंगा, जिसको पता है प्लीज मदद करो। परमेश्वर, ओ सॉरी, परमेश्वर इसको कहां कहां लेकर घुमा? सहायक बनाने के लिए। पक्षी, जानवर, पक्षी, जल जंतु, सबके पास लेकर गया। हाथी, हथनी, शेरनी, शेरनी जो भी आता है सबके पास मिलेगा। कुत्ता, कुत्ती, सबके पास लेकर गया, ठीक है ना? सबके पास में लेकर गया, लेकिन इसका मैच नहीं मिला। तब परमेश्वर ने कहा, अच्छा ओहो, अभी जो लोग सुन रहे बोला हैं, परमेश्वर को नहीं पता था कि इसका मैच कहाँ है? ऐसा हो सकता है ना, फिर इधर उधर इतना टाइम पास क्यों? परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो औरत है वो जानवर नहीं है। और परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो साथीदार बनाया है वो बाहर से नहीं बनाया। इसको समझाना था, इसलिए ऐसा किया, ठीक है ना? तो इसको डाल दिया भारी नींद में। इसको कहते हैं कि ऑपरेशन के पहले स्ट्रेचर पे लिटाते हैं ना, आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में, तो इसको लिटाया पहले ऑपरेशन थिएटर में, इसको डाल दिया भारी नींद में, क्योंकि ऑपरेशन करना था, ठीक है ना? और वो जो बॉडी को लगाते हैं ना ऑपरेशन के पहले, मेरे को 1 हफ्ता लगेगा सीखने के। वो वहीं से आया, बोला कुछ भी काटने से पहले इसको बेहोश करो, क्योंकि होश में काटेंगे तो तकलीफ होगा। परमेश्वर ने पसली, कुछ ट्रांसलेशन कहता है और कुछ ट्रांसलेशन कैसे कहता है कि बाय ही साइड, मतलब उसके बाजू से। अब ये पहले से उसके बाजू में थी, ये हो सकता है, तो इसकी साइड से, हड्डी से, और जैसा मांस इसके अंदर है वैसे ही मांस इसको दिया। अगर आपको याद होगा हेजेकिएल 36-37 लिखा है कि सब हड्डियां सूखी थी, परमेश्वर ने प्रोफेसी करा और उसमें मांस चढ़ गया। अगर आपको याद होगा, अगर तब चढ़ सकता है, यू अंडरस्टैंड? तो जब इसको बनाया तो इसने कहा कि यह औरत है। अब जाके पढ़ लो उत्पत्ति 2 अध्याय, कहता है कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए अब से ये औरत है। हव्वा का मतलब होता है औरत, ईव का मतलब होता है औरत, वुमन, लेकिन आदम का मतलब होता है आदमी। आदाम हिब्रू वर्ड है आदाम। आदम का मतलब होता है MAN, मैन। तो ये कौन है? आदम। आदम का मतलब होता है कि मैन, तो इसको भी पुरुष, इसको भी पुरुष। ये किसके अंदर थी? पुरुष के अंदर। तो फिर प्रश्न उठता है, अभी ध्यान से सुनो और मैं कनेक्शन दूंगा खतना का, आत्मा का खतना का। क्या ये पास्टर बन सकता है क्योंकि ये पुरुष है? मेरी तरफ है कैमरा। क्या ये पास्टर बन सकता है क्योंकि ये पुरुष है? सब लोग साथ दीजिए, थोड़ा साइड दीजिए, अभी हाथ दीजिए। क्या ये औरत पास्टर बन सकती है? याद रखो, ये बाहर से औरत है, ये बाहर से औरत है, ये पास्टर बन सकती है क्योंकि बाहर वाले और कुछ पास्टर्स जो बाहर वाले वो कहते हैं ये तो औरत है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बाहर से औरत है, ना कि अंदर से, बल्कि ये अंदर से अभी भी पुरुष है। वाह! तब जाकर पौलुस कहता है, रुको, पौलुस कहता है मसीह में ना पुरुष कुछ है
ना स्त्री और नर और नारी उसकी नजर में याद आ गया या शुक्रिया। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये पुरुष है तो ये पास्टर क्यों नहीं बन सकती? अगर ये पुरुष है ये रोटी क्यों नहीं तोड़ सकती? प्रभु बोझ, अगर ये पुरुष है ये बपतिस्मा क्यों नहीं दे सकती? और एक आ गया, पूछूं जल्दी से, ये है औरत बाहरी तौर पे और ये है पुरुष, ठीक है? परमेश्वर कौन है? क्या परमेश्वर औरत पुरुष दोनों है? ओ बत्ती जली, दिमाग खराब होगा। वापस पूछ रहा हूं, परमेश्वर कौन है? कैंसल, उत्पत्ति 1:26 नहीं पढ़ना। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्यों की सृष्टि की। तो मनुष्यों की सृष्टि में आते दो लोग, एक है पुरुष और एक है स्त्री। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो लगता है कि परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, इसलिए माता यरूशलेम वाले कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ऐसा सिखाना शुरू किया कि ऊपर एक माता है। बोला वो कैसे? बोला इधर देखो। अब ऐसे लोगों को नहीं आता जाता है कुछ। कैंसल। कैसे हो सकता है ऊपर माता और बनकर बैठा है ताता? और इसलिए मैंने कहा नहीं कुछ आता जाता। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने कभी भी औरत को बनाकर नहीं कहा कि ये मेरे स्वरूप में है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने नर और नारी दोनों को बनाया और दोनों को कहा कि ये आदम है। और एक पूछूं, पॉइंट क्लियर हुआ क्या अभी तक का? और एक पूछूं, क्या एंजल्स में, स्वर्गदूतों में पुरुष और स्त्री होते हैं? सही जवाब। क्योंकि जितने भी स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, इनमें से एक भी औरत नहीं है। वो चाहे गैब्रियल, दूसरा है माइकल, एल सब लास्ट में आएगा, यूरियल, और क्या है, लूसीफर, जितने भी स्वर्गदूत हैं इनमें से एक भी औरत नहीं है। दूसरे शब्दों में जो हम कलीसिया हैं उसको भी मिलाकर परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों का बाहरी रूप बदलेगा। पहला कुरिन्थियों 15:50 से आगे कहता है कि जिसको जो शरीर मिला है वो उतार दी जाएगी और उनको नया शरीर पहनाया जाएगा। ओ, तो ऊपर स्वर्ग में औरत नहीं है, तो ये भी औरत। और खबरदार अगर इसको तुमने अब ये सर पे चढ़ेंगी, आप सर पे चढ़ेंगी, और जिसकी शादी होगी वो सब अपने अपने पति, इधर आ, अभी तक तू मेरे से खाना बनवाता था, कपड़े धुलवाता था, अब तू तो बोला वो क्यों? बोला डैनियल भाई ने बोला कि मैं भी औरत नहीं आदमी हूं। ऐसा मत करो भाई। हाँ देखो, जो कि सचिन ऐसा नहीं बोलेगा। कैसा लगा? तो पॉइंट यहां पर ये है कि ये इसमें थी, यहां तक ठीक? मुझे ये बताना था। बैठ जाइए, मेरी तरफ करो। वापस आते हैं। तो सारा खेल खतना बाहर का नहीं, अभी तक इस वचन के हिसाब से कहां का है? मन का, हृदय का और आत्मा का। तो खतना हमारा बाहर का नहीं हुआ है, हमारा खतना मन का, हृदय का हुआ है। लिखा है कि ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। क्योंकि बाहर से आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रशंसा जरूर करेगा जिसका खतना अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। गॉट इट? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या आज सब लोग ठीक? क्या आज आप सबका खतना हो गया? वाह, शुक्र है भाई, सही जवाब आया। तो फिर से पूछ रहा हूं, क्या हम सबका खतना हो गया? आपको झटका देने जा रहा हूं। आज से 30 साल पहले मेरा खतना हुआ था, बाहर से नहीं, अंदर से। आइए पढ़ते हैं, सब रेडी? कुलुस्सी 2:11 पढ़िए। लिखा है उसी में, ये उसी में, ये उसी में कौन है? सही जवाब, जीसस। लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। शब्द को ठीक से पढ़ो, इट हैज बीन डन, हो गया है तुम्हारा खतना। मसीह में, उसी में
तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, क्योंकि जो खतना होता था उसको हाथों से, आगे आप समझ गए, अभी भी जूइश लोग करते हैं हाथों से। तो पौलुस कहता है कि वो हाथों से नहीं हुआ। इसको पढ़ो, अर्थात मसीह का खतना हुआ है। तो इसको कहते हैं कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, अर्थात मसीह का खतना। इसको हटा दो, तो उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, अर्थात मसीह का खतना, हाथ का नहीं, मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। ये कौन सा बपतिस्मा है? एग्जैक्टली, नॉट पानी का बपतिस्मा। हम पानी के बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है ना। आज प्रभु भोज है, अब निकला है तो बोल देता हूं। सबको दिख रहा है प्रभु भोज? इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये है प्रभु भोज। सब लोग ठीक? यहां किस किस का बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन आपका उद्धार हो के 6 महीना, 1 साल, 2 साल हो गया, हाथ उठाइए, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। प्लीज कम। वाह, आप कब से मसीह में हैं? 5 साल। मेरी तरफ करो कैमरा, कैमरा मेरी तरफ करो। कितना साल? 5 साल। 5 साल से आपका बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ? जो है वही बोलो। मतलब अभी तक किसी कहीं भी नाम नहीं दिया था, और कोई ऐसा ये भी नहीं मिला कलीसिया जहाँ पे जा सकूं। ओके, तो जो पहले आप कलीसिया में जाते थे वो क्या था? वहाँ क्या होता था? वहाँ पे सही शिक्षा नहीं थी। जैसे कि अन्य भाषा में बात करना, मतलब जिब्रिश, दशमांश और दशमांश। ओके, उठा पटक, ठपक ठपक, सब ये सब होता था। तेरी वाइफ बैठी है यहाँ पे, मत डर, जोर से बात कर। ये सब होता था। ये सब होता था। तो 5 साल में आपने बपतिस्मा नहीं लिया? नहीं लिया। ओके, पिछले महीने आप यहाँ आए थे जी। आपने प्रभु भोज लिया? जी लिया। बिना बपतिस्मा के इसको प्रभु भोज किसने दिया? गौर से देखो गौर से देखो इस पुरुष को। मेरे सामने बैठकर मुझे ही कह रही है। ओके, तो वापस कह रहा हूं कि बिना बपतिस्मा के हम इसको प्रभु भोज अलाउ क्यों कर रहे हैं? ओके, 2 प्रश्न पूछूंगा, एक उद्धार और दूसरा बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। पहला क्या आता है? अगर पहला बपतिस्मा आता तो हम इसको प्रभु भोज नहीं देते। हाँ, नहीं देते, लेकिन क्योंकि पहला उद्धार है, बपतिस्मा आपको लेना है। जी। आपको बपतिस्मा अगर हम देंगे, जो कि मैं दूंगा आपको, सब लोग ध्यान से सुनिए, और जो लोग यहाँ बैठे, हम बपतिस्मा के खिलाफ नहीं, हम बपतिस्मा देते हैं। किस किस को मैंने, यहाँ जो बैठे, थोड़ा कैमरा घुमाना, अगर हाथ उठाए तो, अगर हाथ उठाए तो, किस किस को मैंने बपतिस्मा दिया यहाँ पे? जो अभी दिया था ना मैंने, किसको दिया था? अच्छा, कुछ कर्नाटक से थे। ओके, यहाँ किस किस का बपतिस्मा हो चुका है? जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, अरे डंडे के साथ घुमा। हाँ, इन सब का बपतिस्मा हो चुका है। बस अभी मेरी तरफ, या मेरी तरफ। आपको बपतिस्मा कब मिला? उद्धार के बाद या उद्धार के पहले? थोड़ा जोर से बोलना, वहां तक जाना चाहिए। ये आपका बच्चा है सिस्टर, लेके जाओ और उसको बोलो कि पप्पा इधर ही है थोड़ी देर के लिए। वापस पूछ रहा हूं, आपका भी बपतिस्मा हो गया। आप लोगों को बपतिस्मा कब मिला? उद्धार के बाद। तो पहले क्या हुआ आपका? तो जरूरी क्या है? और इसका क्या हो गया है? इसका बपतिस्मा कब होगा? आज नहीं तो कल। लेकिन कुछ 5 सालों से कई कारणों की वजह से इसका बपतिस्मा नहीं हो पाया, और जब पिछली बार हुआ तो ये नहीं था वहां, या जो भी है, इसका कोई अलग वजह होगा। सर्टिफिकेट नहीं बना था इनका। जो सर्टिफिकेट होता है कोर्ट से, जिसको क्या कहते हैं, एफिडेविट, वो नहीं बन पाया कुछ कारणों की वजह से, हमने इसको नहीं दिया। तो आज इस व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। और मैं कोई नहीं होता इसको इस मेज में शरीक होने से रोकने वाला। अगर मैं इसको रोकता हूं तो मैं गलत हूं, और अगर मैं इसको नहीं रोकता हूं तो मैं सही हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि सैल्वेशन पहले आता है, बैप्टिज्म बाद में आता है।
अब क्योंकि इसका सेल्वेशन हो चुका है, बपतिस्मा तो आज नहीं तो कल ये ले लेगा, लेकिन बीच में आ गया प्रभु बोझ, मैं इसको क्यों रोकूं? बैठिए, सिंपल। ओके, तो कौन सा बपतिस्मा यहां की बात हो रहा है? मृत्यु का बपतिस्मा। अगर आपको याद होगा, यीशु ने कहा लूका 12 में कि मुझे एक बपतिस्मा लेना बाकी है, यानी कि मृत्यु का बपतिस्मा। यहां तक ठीक? और मैं खत्म करूंगा, और मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे को चाय की केटली नहीं दिखेगी। आज नहीं है? अच्छा, आज कोल्ड ड्रिंक आएगी। अच्छा, वो आई है? अच्छा, लेने जाएंगे, मत जाओ। सब लोग ठीक? आप लोग बैठ जाओ, उनको नहीं दिख रहा है पीछे वालों को। ये टोटल है दोनों मिला के, ये टोटल है दोनों मिला के। ओके, शुक्रिया। तो यीशु के मृत्यु का बपतिस्मा, तो लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, अर्थात मसीह का खतना, जो शरीर की देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में एक साथ। तो यीशु का जब खतना हो रहा था तो हमारा हो रहा था। जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था मृत्यु वाला, तो हमारा। ये मृत्यु का बपतिस्मा कैसे? आगे देखो, कॉन्टेक्स्ट में गाड़े गए, और उसी में, किसमें? यीशु में, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, लिखा है उसके साथ जी भी उठे। तो जब यीशु का खतना हो रहा था, हमारा भी हो रहा था। जब यीशु का मृत्यु हो रहा था पापी तौर पे, हमारा हो रहा था। जब यीशु जी उठा तो हम भी जी उठे। यही तो पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। यहां तक ठीक? अब इसमें गड़बड़ हो गया। पूछो क्या? इसमें औरत कहां है? लिखा है यहूदी महिलाओं के खतने का क्या? वहां अब्राहम के खतने का जिक्र हो रहा है, इसहाक के, याकूब के, यूसुफ के, मोसेस के, उसके बाद के यीशु तक के। क्या औरतें नहीं थी? औरतें थी, तो औरत तो प्रश्न उठाएगी ना। फिर हमारा क्या? प्लीज, ये लास्ट सेशन है, ध्यान से सुनो और अपने आप को मजबूत करो, ठीक है ना? तो मैं फिर पूछूंगा, औरत का क्या? क्या परमेश्वर ने, ठीक है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले सुनने दो। आज अगर, वैसे भी कई लोग आज शायद कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सबका गले का दिक्कत आ सकता है। मैं वापस पूछ रहा हूं, औरत का क्या? औरत तो पूछेगी ना कि भाई सारा वादा तुमको, परमेश्वर सब तुम्हारा, हमारा किधर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। और वो छोड़िए, कुछ मूर्ख टाइप के बाइबल टीचर्स, मैं मूर्ख डंकी की चोट पे बोलता क्योंकि हरकतें मूर्खों वाली, और जो मूर्ख को मैं मूर्ख ना बोले वो खुद ही मूर्ख है। और मेरे को मूर्ख नहीं बनना है, यू अंडरस्टैंड? कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आप खुलेआम कैसे मूर्ख बोलते हैं, तेरी हरकत ऐसी। और अगर मैं मूर्ख को मूर्ख ना बोलूं तो मैं मूर्ख हूं। तो कुछ मूर्ख बाइबल टीचर वाले ये कहते हैं क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में औरतों का ज्यादा जिक्र नहीं है, औरतों का कुछ इसमें रोल नहीं है, इसलिए औरतों को ज्यादा तवज्जो मत दो। वाह बेटा, सब ठीक? देखा, अभी बोला था कोल्ड ड्रिंक मत पिलाओ। क्या सब सुन रहे? तो मैं वापस पूछ रहा हूं, औरत का खतने का क्या? मैं जबरदस्ती सिखा रहा हूं या बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन है कि नहीं? तो इसका जवाब चाहिए। ये दूसरा चित्र आ गया, लिखा है, पहला ठीक कर लो, उसका कैप नीचे कर लो, या नीचे कर दो, नीचे चला जाएगा। हाँ, ऐसा तो नीचे जाएगा हवा। अच्छा, उसकी मौत हो गई है। क्या सब ठीक? ओके, तो क्वेश्चन ये था कि यहूदी महिलाओं के खतने का क्या? तो ये दो चित्र यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है यहूदी महिलाओं का, यहूदी महिलाओं को, और दूसरा यीशु की महिलाओं को। तो यीशु की महिलाओं कौन है? एग्जैक्टली, कलीसिया। तो यहूदी महिलाओं को और यीशु की कलीसियाओं को खतना कराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों? तैयार? आपको ये एग्जाम्पल याद है सचिन जी का, रोजी जी का? तो रोजी जी कहाँ थी पहले? सचिन में, बिल्कुल सही जवाब। हर औरत कहाँ थी पहले? आदम में।
अगर शादी हुई है तो उसके पति में। यहां तक ठीक है? यह औरत कहां थी जिसको कहते हैं सारा? अब्राहम में। कैसे? और जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। यहां तक ठीक है? तो जो अब्राहम के साथ हो रहा था वो सारा के साथ हो रहा था। इसको प्रूफ कैसे करें? मैं वो करने जा रहा हूं। तो करूं? ओके। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि सारा अपने पति को बुलाती क्या थी? इसको पढ़िए एक बार। किसने कहा स्वामी? ओके, इंग्लिश में मास्टर। सही जवाब। आप नहीं बने हो पास्टर, लेकिन फिर भी आपने दिया जवाब मास्टर। वापस कह रहा हूं, इसको पढ़ो, मेरे को मत देखो, इसको पढ़ो। बस कौन सा सुख? संतान पैदा करने का। इसको याद रखना। सब लोग ठीक? ओके। जितने लोग सो रहे जोर से हालेलुया। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। बस ओके। तो फिर से पूछ रहा हूं कि सारा अपने पति अब्राहम को क्या बुलाती थी? तो जवाब है पति। ये हो गया हिंदी। ओके, इंग्लिश में पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? आइए जल्दी से पढ़ते हैं। Therefore, ओके, तो ये कहती है कि माय लॉर्ड बीइंग ओल्ड ऑल्सो। तो सारा अपने पति को बुलाती थी लॉर्ड। ओ आपने कहा स्वामी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मास्टर, जो कि सही है। लेकिन सारा कौन थी? मराठी नहीं। सारा कौन थी? यूपी की। सारा कौन थी? अमेरिका की। सारा कौन थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले। यहूदी। यहूदी कौन सी? इब्रानी, इब्री, हिब्रू। इनकी लोकल भाषा कौन सी थी? इब्री। तो इब्री में ये अपने पति को क्या बुला रही है? ये इंग्लिश है सिस्टर, ये हिंदी है सिस्टर, वो भी हिंदी है। इब्री में, हिब्रू में सारा अपने पति को क्या बुला रही है? हिंदी में हो गया पति। उधर नहीं जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा पतीला खराब कर दूंगा। और इंग्लिश में होता है लॉर्ड, वो भी कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर है। तो हिब्रू में क्या बुलाते हैं? पति को हिब्रू में क्या बुलाती होगी? आर यू रेडी फॉर दिस? झटका आपको मिलेगा, झटका। ये है इंग्लिश वर्ड मास्टर, और ये है हिब्रू में आदोनाय। और आदोनाय का मतलब होता है कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी। लॉर्ड, LORD। लेकिन यहां पर है स्मॉल लेटर। तो अपने पति को वो बुलाती थी आदोनाय। और इजरायली किसको बुलाते हैं आदोनाय? यूड है वाव है, यानी कि यहोवा। ओ तो ओल्ड टेस्टमेंट में सारा किसके अंदर थी? अपने आदोनाय के अंदर। कलीसिया किसके अंदर है आज? अपने आदोनाय के अंदर। और आज की तारीख में यीशु कौन है? आदोनाय। आदोनाय। आदोनाय का मतलब होता है कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, यानी कि लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है? जब तक तुम यीशु को आदोनाय बोलकर एक्सेप्ट नहीं करो, यानी कि लॉर्ड, प्रभु, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता। रुको। तो सारा किसके अंदर थी? अपने पति में। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं ये लोग, मूर्ख टाइप के लोग? औरत कहां है बाइबल में? ओल्ड टेस्टमेंट में। ये देखो, जैसे न्यू टेस्टमेंट में यीशु के साथ जो हुआ वो हमारे साथ हुआ, तो ओल्ड टेस्टमेंट जो कुछ आदम के साथ हुआ वो सारा के साथ हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि सारा अपने पति को आदोनाय बुलाती थी। तो इसका मतलब यह है कि वाचा जब अब्राहम से बन रही थी तो सारा से भी बन रही थी। जब परमेश्वर अब्राहम को कह रहा था प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, प्रॉमिस प्रॉमिस, तो वो सारा से भी है। जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। यहां तक ठीक? अब आपको देता हूं दोनों का कनेक्शन, क्योंकि इन दोनों को खतने की जरूरत नहीं है। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया?
इन दोनों को खतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्राहम के साथ हुआ, सारा के साथ हुआ, जो यीशु के साथ हुआ कलीसिया के साथ हुआ। यहां तक ठीक है? ओके, अब इसका दोनों का कनेक्शन दे देता हूं, इसको पढ़िए। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो खतने का कनेक्शन, माफ करना, यीशु का कनेक्शन खतने से क्यों, और खतने का कनेक्शन यीशु से क्यों, पिता से क्यों नहीं, पवित्र आत्मा से क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा का खतना नहीं हुआ है, पिता परमेश्वर का खतना नहीं हुआ है। खतना अगर हुआ है तो सिर्फ यीशु का हुआ है। इसलिए कलीसिया भी यीशु की दुल्हन है, ना कि पिता की, ना ही पवित्र आत्मा की। कलीसिया यीशु की है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि एंजल यूहन्ना को कहता है, इधर आ, प्रकाशित वाक्य 19 है। बोला क्या? बोला मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूं, यीशु की पत्नी दिखाता हूं। तो उतर क्या रही है ऊपर से? नया यरूशलेम। बोला ये है उसकी कलीसिया। वाह, कैसा लग रहा है? जल्दी से एक प्रश्न पूछ लूं, क्या ओल्ड टेस्टमेंट में औरत का महत्व था? इतना सब सुनने के बाद ऑफ कोर्स। क्या न्यू टेस्टमेंट में औरत का इंपॉर्टेंस है? इतना सुनने के बाद ऑफ कोर्स। तो फिर हम कैसे बोल दे किसी औरत को कि तुम पास्टर नहीं बन सकती, तुम सेवा नहीं कर सकती? मैं तो कहता हूं कि जितनी औरतें यहां पे बैठी है, अपना अपना कॉलर टाइट करो, जो कि नहीं है, और खुद को है ना अंदर से बोलो कि यस, जो पुरुष कर सकता है वो मैं कर सकती हूँ, और खास करके थर्ड जेंडर वो सभी कर सकते हैं। सब लोग ठीक? कैसा लगा? पड़ोस वाले को जल्दी से कोनी मारो, बोलो बस हम खत्म कर रहे हैं, खुद को नहीं, बात करो। ओके, तो लिखा है कि देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। अब इसका भी पाठ देखो क्या लिखा है। लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो जिसने अभी खतना कराया, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है, उसको कोई फायदा नहीं है खतना से। कैसा लगा? इसकी ताकत है सुनने की। इसको जब बताऊंगा तो ताकत है सुनने की। एक काम करो, उठ के फिर बैठ जाओ, थोड़ा सा ठीक लगे। ऐसा उठो, थोड़ा पैर को ऐसा ऐसा कर लो, हाथ को ऐसा ऐसा कर लो, और बैठ जाओ। अभी ऐसा बैठ जाओ। वाह, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आदमी जब भी आता है कम से कम 1.5-2 घंटा तो बिताता ही है। जब भी आदमी आता है यही आदमी आएगा। सब लोग ठीक? अगर मैं आपकी जगह होता ना और मुझे 2-2 घंटा बिठाकर सुनाया जाता, मेरा सुनने का तरीका ही अलग होता। मैं शायद बीच बीच में उठकर उछलता। नहीं, किसको क्यों समझोगे आप ये सारी बातें? इसको जल्दी से बता के खत्म कर रहा हूं। सब लोग रेडी? यहां पे सब ठीक है? ओके। जब सब कुछ हो गया, कौन से अध्याय में? 17वें अध्याय। तो 18वें अध्याय में यीशु, ओके कैंसल, अलग से बोलूंगा। 17वें अध्याय में बात कर रहा था पिता, लेकिन 18वें अध्याय में उतर कर आया यीशु। ओ पूछो कैसे? क्योंकि ये जो 3 पुरुष है ना, और ये जो बीच में खड़ा है ना, ये है अब्राहम। और ये जो 3 पुरुष है ना, इसमें से 2 स्वर्गदूत हैं और एक यीशु है। बत्ती जली, ठीक है। और लिखा है कि जो अब्राहम से मिलने आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहला चित्र देख लो। वो 2 पुरुष जो चले गए, वो एक पुरुष जो रुक गया, ये आपको कैसा दिख रहा है? यीशु जैसा। जरा ठीक से देख लीजिएगा। और ये डांट नहीं रहे हैं, जबकि इन दोनों के बीच में एक बहुत गंभीर बातचीत चल रही है। वहां अगर 50 धर्मी हुए, फिर कह रहा वहां अगर 40 हुए, फिर भी 30, 20, 10, इसका चलता बस तो आता 5 पे, लेकिन नहीं आया, 10 तक रुक गया। उसकी हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। अंडरस्टैंड? तो यीशु से बातचीत चल रही है। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि वन गॉड वाले और जो कहते हैं ना कि
ट्रायून गॉड कहाँ है? तो उनको अभी लग रही होगी तकलीफ, मिर्ची टाइप जो भी है ना, ऐसे कैसे आपने बोल दिया यीशु? मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी करके बता दूंगा कि ये यीशु है। आई यू रेडी फॉर दिस? और इसको ज़्यादा बताने के लिए टाइम नहीं लूंगा, मात्र 2-3 घंटा। अरे बाप रे, आपने गलती बोल दिया 2-3 मिनट, ऐसा है? सब लोग ठीक? अब इसको पढ़िए, उत्पत्ति 18:1 में, ठीक है ना? अब यहाँ पे अब्राहम नहीं है, अब यहाँ पे हो गया अब्राहम, एच आ गया, ठीक है ना? लिखा है कि अब्राहम ममरे के बांजों के बीच घड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, एज यूजुअल, सुबह का अखबार पढ़ते हुए, रात का अखबार जो भी है, बैठा हुआ था, ठीक है ना? जैसे ही उसने बैठा तो उसने कुछ देखा। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या यहाँ लिखा है कि 3 पुरुषों ने दर्शन दिया? नहीं, क्या लिखा है? यहोवा। हिब्रू में यहोवा को क्या कहते हैं? अभी बताया था, यूड है वाव है, बोल सकते हैं? यूड है वाव है, ओके, ये वो था, ठीक है ना? अब लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। लेकिन दर्शन किसने दिया? बिल्कुल साफ लिखा, यहोवा। यहोवा कौन है? अभी बताया, यीशु। और जो पिता परमेश्वर है वो भी कौन है? यहोवा। यीशु भी कौन है? यहोवा। वाह, अभी उसमें घुसूंगा तो दिक्कत है जी, जो दिमाग में नहीं घुसूंगा, ठीक है ना? यहीं पे रुक जाता हूं। लिखा है कि दर्शन दिया यहोवा ने, आंख उठाकर देखी तो उसने 3 पुरुष को देखा। अब सवाल उठता है, देख लो, पहला सवाल बड़ा है, बड़ा सवाल। लिखा है कि क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? इन तीनों को? यस, सही जवाब। अब पूछो कैसे? आपको अभी तो बताया कि 17वें अध्याय में परमेश्वर ने से बातें की है और इसको पता था कि दर्शन किसने दिया है। अभी आपने पढ़ा, यहोवा ने दर्शन दिया है और इसको अच्छे से पता था कि ये 2 कौन है और इसमें से एक कौन है? एक यहोवा है और 2 स्वर्गदूत है। यू गॉट इट? वाह, ओके, सॉरी। यहां सब लोग ठीक? यहां पे एक अगर यीशु है यहोवा और 2 पुरुष है स्वर्गदूत, तो पिता कहां है इस टाइम पे? पिता परमेश्वर कहां है इस टाइम पे? हाँ, ये भी बोलना चाहिए, जल्दी बताओ। यहां पे पिता परमेश्वर कहां है? दूसरा, पवित्र आत्मा कहां है? अब जितना टाइम तुम लोगे उतना टाइम मैं भी लूंगा। फिर मैं वापस पूछ रहा हूं क्योंकि इनको अकल देना है, खास करके ट्रायून गॉड को नहीं मानने वाले। यहां यीशु है, 2 स्वर्गदूत है, तो पिता कहां है? अभी इस टाइम पे जब यीशु इससे बात कर रहा है तो इस टाइम पे पिता कहां है और पवित्र आत्मा कहां है? कहां? यीशु में तीनों है। कैसी टीचिंग ले रहे हो? मैं ये है सही जवाब। कैसे बोल दिया तीनों में एक घुसे हुए? तीनों एक में कैसे घुस सकते हैं? यीशु अलग दिखता है, पिता अलग दिखता है, पवित्र आत्मा अलग दिखता है। उसी को तो कहते हैं ना त्रिएक परमेश्वर। तीनों का व्यक्तित्व अलग है लेकिन तीनों मिलाकर एक है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है ना। तो फिर पहले कैसे बोल दिया कि तीनों एक में घुसे हुए हैं? पिता ऊपर बैठा है, पवित्र आत्मा भी ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा तभी परमानेंटली नीचे नहीं आए थे। ये सुने का मैं उसको भेजूंगा, लेकिन अभी जब ये बात कर रहे यीशु अब्राहम से, तो ये दोनों है ऊपर। और आगे प्रूफ भी हो जाएगा। सब लोग ठीक? हाँ, आगे बढ़े। तो लिखा है कि क्या अब्राहम पहचान गया? तो जवाब है जोर से यस। इसको पता था। आर यू रेडी फॉर दिस? आगे के लिए आइए पढ़ते। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। उनसे, ये क्या है? प्लूरल, सॉरी, हाँ प्लूरल, बहुवचन। लिखा है उनसे। तो जब जब पढ़ोगे तो आपको ये 2 चीज याद रखना है। एक होता है वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। याद आ गया? तो लिखा है कि उनसे, इसका मतलब है कि तीनों से मिलने के लिए दौड़ा। कहां? तंबू से बाहर। लिखा है भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो दंडवत किसको किया? ऐसा झुका किसके सामने? यहोवा के सामने। अभी तक यहोवा बोलेंगे, ठीक है ना? तो स्वर्गदूत को दंडवत, यहोवा को दंडवत किया। तो पढ़ते वक्त में हमको ऐसा फिल्टर करना पड़ेगा।
चाय छानते हो? आज चाय नहीं है वैसे, आप फिल्टर करते हो ना, वैसे आपको फिल्टर करना पड़ेगा। सब लोग ठीक? ओके, ना आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अभी दंडवत कैसे किया उसी को, उसका प्रूफ है। लिखा है कि हे प्रभु, एक साथ बोल सकते हैं, लिखा है हे प्रभु। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो उसको पता था कि ये कौन है, उसको पता था कि झुकना किसके सामने, और उसको पता था कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। तो लिखा है हे प्रभु, जबकि यहां लिखना चाहिए हे प्रभुओं। प्रभुओं नहीं लिखा है, हे प्रभु। वो चाहे तुम हिब्रू में पढ़ो क्योंकि पढ़ के बैठा हूं, वो चाहे इंग्लिश में पढ़ो पढ़ के बैठा हूं, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही रखा हूं। यू गॉट इट? तो लिखा है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर, अभी शब्द को पढ़ो तेरी, जबकि लिखना क्या चाहिए तुम्हारी। सही, तेरी। तो लिखा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। तो जिससे बात कर रहा है वो यहोवा है। यहां तक ठीक? ओके, दो शब्दों पर ध्यान करें। एक है गिर कर दंडवत की, और दूसरा है किसको प्रभु कहा। तो मैं जल्दी से बता देता हूं। यह है अब्राम पिक्चर में, पक्का गलत कॉल है। ओके, जल्दी से पटाके आ जाओ, मतलब बात को। ओके, वापस आते। ये है अब्राम। मेरा क्वेश्चन है, इसने क्या किया? लिखा है टू बाउ डाउन, शाओ खाओ। आपने चाइनीज वाले को देखा है, जो किसी को ग्रीट करते हैं ऐसा झुकते हो, ऐसा झुकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं झुक सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? वो झुकते हैं। इसको एक प्रकार का ग्रीटिंग्स कहते हैं, अभिनंदन। आप लोग क्या करते हो? नमस्कार, नमस्ते, और क्या है, मदद करो, हेलो, हाय, जो भी है, बाय, है ना, जो भी है। इसने इसको दंडवत किया। किसको किया? यहोवा। क्योंकि उसको पता था कि दो कौन है और एक कौन है, उसको पता था। यहां तक ठीक है? ओके, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट हट गया कि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं होती, और किसी पास्टर की भी आराधना नहीं होती। स्वर्गदूतों का पैर नहीं छुआ तो पास्टर का भी पैर नहीं छूना। वाह, ओके। नाउ गिर कर दंडवत की, ओ सॉरी, गिर कर दंडवत की, हो गया। नाउ प्रभु किसको कहा? अब ये जो पहला है इसको पढ़ते। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अब अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत है। इसको आप पढ़ सकते, ये वाला, अदोनाय माय लॉर्ड, अदोनाय माय लॉर्ड। सारा क्या बुलाती थी? अदोनाय। और यहोवा का, अदोनाय को इजरायली आज भी क्या बुलाते हैं? यहोवा को अदोनाय, कैपिटल एल आता है बस। ओके ना, ये हो गया कॉन्सेप्ट। वो दो स्वर्गदूत, कैंसल, वो दो पुरुष स्वर्गदूत थे, उसका प्रूफ इधर है। क्योंकि 18th चैप्टर में 22वें अध्याय पे लिखा है, सो वे पुरुष, वे पुरुष, वे पुरुष, लिखा है वे पुरुष, नॉट सिंगुलर, प्लूरल है। लिखा है वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, और जब ये पहुंचे तो लिखा है पर अब्राम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ये है यहोवा और ये है वो दो स्वर्गदूत। लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि उनको दो पंख नहीं थे, नहीं थे। स्वर्गदूतों के दो पंख नहीं है बाइबल में। किसी स्वर्गदूत को या तो 6 पंख है, किसी स्वर्गदूत को या तो 4 पंख है, 4 मुंह है, लेकिन 2 पंखों वाला स्वर्गदूत मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं। जब यीशु के टाइम पे भी आए थे ना गैब्रियल, उसको भी 2 पंख नहीं है। माइकल, और क्या है, मदद करो। और जो यीशु के कब्र पे बैठे थे 2 पुरुष, उनको भी 2 पंख का जिक्र नहीं है। जब यीशु उठा लिए गए, ऊपर से 2 पुरुष आए जो कि स्वर्गदूत थे, उनको भी पंख नहीं है। बाप रे, कभी गौर किया इन सब बातों पे? करिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातों का अर्थ निकालते हैं। यहाँ तक ठीक है? तो लिखा है कि 22 में वो चले गए और यीशु यहाँ पे रह गया। ये बात ठीक है? अब हुआ दूध का दूध पानी का पानी, कि एक है प्रभु और 2 है स्वर्गदूत। ना, ये 2 स्वर्गदूत, उसके भी आगे ये झुका। कौन झुका? लूत। और लूत के बारे में मैंने बताया कि लूत का और उसकी 2 बेटियों का हरकत का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लूत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लूत का बाप अलग था। लूत
कम से कम अपना 50 साल, क्योंकि लूत उसके भाई का बेटा है। किसके? अब्राहम का। अब्राहम का भाई कौन था? हारान, जो यशार के हिसाब से जल के मर गया, लेकिन अब्राहम बच गया। और उसका बेटा कितने साल का हमको नहीं पता, कौन? लूत। लेकिन उसकी जो परवरिश है वो बाइबल के हिसाब से और अब्राहम के हिसाब से नहीं हुई है। तो इसका झुकना नहीं झुकना हमको डजंट मैटर। तो लिखा है कि वो झुक कर दंडवत करता है, ग्रीटिंग का स्टाइल होगा। यहां तक ठीक। और एपिसोड नंबर 12 में आपको मैं बताऊंगा, जो कि ऑफिस में जाकर बनाऊंगा, कि ये शहर के लोग करते क्या थे। ऐसे गंदे लोग थे और ऐसी इनकी हरकतें थी कि परमेश्वर के सामने प्रश्न उठ गया कि मुझे इनको बचाने का चांस तक नहीं देना, आग डालना है और खत्म कर देना है। अब आप सोच के देखो कि इनकी क्या करतूतें थी सदोम और अमोरा वालों की, और ये उनके बीच में रहता था। ओके, तो लिखा है कि इसने भी दंडवत किया ना। कौन था ये जो अब्राहम के पास रुक गया था? कौन था ये? तो इसको कहते हैं दो शब्दों का मिलाया हुआ एक शब्द। दो शब्दों का मिलाया हुआ, हिब्रू शब्दों का मिलाया, माफ करना, ग्रीक शब्दों का मिलाया हुआ दो शब्दों का एक शब्द, और उसको कहते हैं क्रिस्टोफनी या क्रिस्टोफनी। और ग्रीक में क्रिस्तोस, क्राइस्ट को कहते हैं क्रिस्तोस, का अर्थ होता है अनॉइंटेड वन। फिनिया का अर्थ होता है टू शो। तो क्रिस्टोफनी मिलाकर एक शब्द बना। तो यहां से क्रिस्टो, यहां से फनी उठाकर बना है क्रिस्टोफनी, जिसका मतलब ये होता है द विजिबल and bodily manifestation of God, the Son before his incarnation। इसका मतलब है अस्तित्व में आने से पहले, बिफोर इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले यीशु वक्त वक्त पर अपने आप को प्रकट करता था जैसा वो खुद है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर यीशु खुद को वक्त वक्त पर दिखा सकता है, तो पिता परमेश्वर वक्त वक्त पर खुद को क्यों नहीं दिखाया? तो पिता को क्या कहते हैं? पिता को कहते हैं थियोफनी। थियोस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, थियोस का मतलब होता है गॉड। तो गॉड ने वक्त वक्त पर खुद को क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एक्सोडस 33 का 20 कहता है कि मूसा ने कहा मुझे खुद को दिखा। तो यहोवा कहता है कि अगर तूने मुझे देख लिया, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित ही नहीं बचेगा। तो आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता को, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा। तो फिलिप क्या कहता है यीशु को? मुझे पिता दिखा। यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा। और पिता को पृथ्वी पर प्रकट किसने किया? सिर्फ एक ही ने, सिर्फ एक ही ने, और वो है यीशु। बस कैसा लग रहा है? दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थोड़ा टफ है, मेरे को मालूम है। आपका ये जो पेट है ना, कुछ कुछ चीज़ें हजम नहीं करता। अब आपका बाबा को देख लो, नाम क्या है? यश। क्या बात है। इसके दोनों माँ बाप मिलकर इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पूछो कैसे? अभी तो वो गोद में लेके बैठी है, थोड़े दिन के बाद में बोले खुद ही चल। अभी तो उसको दूध बिस्किट पता नहीं क्या क्या सॉफ्ट अच्छा चीज़, मतलब मुलायम टाइप। बाद में कहेगा कि हड्डी खा, मटन खा। पता नहीं खाते कि नहीं खाते आप लोग? नहीं खाते? नॉनवेज खाते हैं ना? हाँ, इसी पृथ्वी के। उसके बाद में वो सब इसको खिला। तो इसका अंदर का पेट बोलेगा तेरे को हो क्या है? पहले आता था एकदम हल्का फुल्का, अब आ रहा है हैवी हैवी। ये बच्चा तैयार हो रहा है क्योंकि उसको जीना है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो कैसे जिएगा? कुछ लोग को देख लो, कुछ लोग को रोकना पड़ता है कि भाई कितना खाओगे। कुछ लोग को बोलना पड़ता है भाई कब खाएगा। ये मुसीबत है। यू गॉट इट? आपका दिमाग भी वैसे ही है। हल्का फुल्का का आदत डालोगे तो हल्का फुल्का ही रहोगे। थोड़ा हैवी खाओ, जो मैं आपको हर महीने में एक आध बार आकर देता हूं। बस ओके। तो यहां तक ठीक है। तो यीशु ने दर्शन दिया। यीशु ने दर्शन दिया। आपको याद होगा ये चित्र। यहां पे कौन है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ कौन है? किसने देखा? राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर को कैसे पता चला?
परमेश्वर यीशु उनको अकल देने के लिए किसी के भी सामने आ सकता है। क्या बात है, यू अंडरस्टैंड। और यहां पे दिखाई दिया परमेश्वर के पुत्र सरीका, इसको कहते हैं क्रिस्टोफनी, यानी कि इनकारनेशन के पहले यीशु अपने आप को प्रकट करते थे, लेकिन पिता खुद को प्रकट नहीं करता। अगर जिस दिन कर दिया मनुष्य मर जाएगा। यहां तक ठीक है? ओके, अब इसको देख लो, मैं खत्म कर रहा हूं, ऐसा कम से कम 4 बार बोलूंगा। अब इसको देख लो, ये मैडम कौन है? इसकी उम्र कितनी है अभी? 89। इसका पति जो बाहर है उसकी उम्र कितनी है? 99। बिल्कुल साथ में चलना, क्योंकि सारा अब्राहम से 10 साल छोटी है। यहां तक ठीक? ओके। उन्होंने उससे पूछा, ये उन्होंने कौन है? गड़बड़ मत करो। दो ने पूछा, स्वर्गदूतों ने पूछा, उन्होंने पूछा, उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? और उसने कहा वह तो तंबू में है। अब ऐसा पूछो कि स्वर्गदूतों ने क्यों पूछा? एग्जैक्टली, क्योंकि स्वर्गदूतों को वो नहीं दिखता है जो प्रभु को दिखता है, क्योंकि सारा तंबू के पीछे है, सारा तंबू के पीछे है। स्वर्गदूतों को वो नहीं दिखता, क्योंकि उनको उतना ही दिखने को ताकत देता है जितना उनको देखना है। स्वर्गदूतों को नहीं पता कि मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु को पता है कि मन में क्या चल रहा है। और स्वर्गदूत चाहते थे कि जो चीज़ बच्चे के साथ होने वाला है, यानी कि इसहाक के साथ, उसकी माँ जो उसको पैदा करेगी उसको भी पता हो कि ये खेल कितना बड़ा है। तो उसको सामने लाना था पिक्चर में। यहाँ तक ठीक है? तो उसने पूछा कि वो तो तंबू में है, मतलब वो तो तंबू में इधर ही बैठी है। और सारा ये सब एक साथ बोलो, सुन रही है, शब्द को पढ़िए। उसने कहा मैं। ये मैं कौन है? एग्जैक्टली, जल्दी आना था। ये मैं कौन है? यीशु, यहोवा। और यहां उन्होंने पूछा ये कौन है? ये वो तो स्वर्गदूत है। उन्होंने पूछा। आपको फिल्टर करना शुरू कर लो। बाइबल पढ़ते वक्त में किसने बोला, किसको बोला, कब बोला, कैसे बोला, ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि मैं वसंत ऋतु में, शब्द को पढ़ो, निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। वसंत ऋतु का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है अगर आपको पता होगा? यहां वसंत ऋतु का बात क्यों हो रहा है? जबकि आपको बच्चा देना है, चुपचाप दो। ये वसंत ऋतु का बात क्यों किया आपने? बाप रे, कैसे बोलो? आप लोग जब कुछ चीज देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे अभी क्या आएगा, अरे अभी क्या आएगा। तो फिर अब आ गया तो जवाब दो। इसको कितनी बार पढ़ा आप लोगों ने? तो कभी इस पे प्रश्न नहीं उठा है? चुपचाप बच्चा दो, चुपचाप जाओ। वसंत ऋतु को का वेट क्यों कर रहे हो? तो एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। शुक्रिया पूछने के लिए। इंग्लिश में लिखा है टाइम ऑफ लाइफ। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इन द टाइम ऑफ लाइफ। वसंत ऋतु का मतलब क्या है? लाइफ। और लाइफ किसके पास नहीं था? और किसके पास नहीं था? एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गए। और बच्चा पैदा करने के लिए बुढ़ा बुढ़ी के अंदर चाहिए लाइफ। जब तक उनके अंदर लाइफ नहीं होगा, बच्चा को लाइफ कैसे मिलेगा? अब क्योंकि यहां पे सब तरह के लोग बैठे, शब्द को कंट्रोल में रख के बात करूंगा, यानी कि शब्दों की मर्यादा में रह के बात करूंगा। सब लोग ठीक है? अगर माँ बाप के अंदर लाइफ नहीं है, आप समझ रहे? बच्चे को पेट में डालने के लिए जो लाइफ नहीं है, तो बच्चे के अंदर लाइफ कहां से आएगा? क्योंकि सारा कहती है मैं तो बुढ़ी हो गई हूं और मेरा पति भी बुढ़ा हो गया, हमको ये सुख कहां से मिलेगा? और आपको इन शॉर्ट बता दूं कि सारा का सब बंद हो चुका है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, मंथली वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो बंद हो गया है। और अब्राहम बुढ़ा हो चुका है। अब्राहम के अंदर अब ताकत नहीं बची कि मैं बच्चे पैदा करूं, क्योंकि जब ये 84 का था तो इसने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है इश्माइल। अब ये 99 का हो गया। बचा कुचा ताकत
जा चुका है। दूसरे शब्दों में अब इसको कोई भी देखता होगा तो एक ही कहता होगा कि ये कभी भी मर सकता है। ऐसे टाइम पे परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दूंगा, शब्द पढ़ो, लाइफ। लाइफ, यहां तक ठीक। सो यहोवा ने, ये है 18 और ये है 21। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको कि यहोवा ने, ये यहोवा कौन है? ये यहां पे जो बात कर रहा है वो यीशु है, लेकिन 21वें अध्याय में वो यहोवा कौन है? जो पिता यहोवा है। वो कहता कि यहोवा ने जैसा कहा था, तो यहोवा ने कब कहा था? तो ये तो यीशु ने कहा था। तब इससे पता चलता है कि यीशु और ऊपर का पिता यहोवा दोनों एक हैं। वाह! तो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूदी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, क्योंकि यहां पर कहा था कि इन द टाइम ऑफ लाइफ, तो वचन के अनुसार किया। तब तेरी और तब तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी, मैं तुझे बच्चा दूंगा। 21वें अध्याय में बच्चा दिया, यहां तक ठीक है। लेकिन अब वापस आते 18वें अध्याय में, क्योंकि औरत सुन रही है। सिस्टर आप लोग ठीक है? पीछे सब समझ में आ रहा है? ओके, इसको पढ़िए। जब ये सब कुछ हुआ, लिखा है, कब तक है हॉल? ठीक है, नहीं चलेगा नहीं, जल्दी बताओ कब तक है हॉल? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिखा है, सो ऐसे लोग चाहिए हर जगह। लिखा है, सो सारा मन में, एक साथ कहां पे? मन में, जोर से, मन में। वो मन में हंसी, इंग्लिश में लिखा है इन हर सेल्फ, खुद के अंदर हंसी, बाहर नहीं। सब लोग मन में हंस के बताओ। आप बाहर से हंस रहे, ये देखो ये भी हंस रही है, आप भी हंस रहे, सब हंस रहे। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मुंह नहीं हिलना चाहिए, सलोमी करके बता। कोई मन में हंसता है? आपकी वाइफ को, आपको तो पता चलता है ना। मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां कौन कौन है जो कभी मन में हंसा होगा लेकिन चेहरे पे नहीं दिखता है? यहां कौन कौन है जो मन में गालियां देता है, बाहर वाले को पता तक नहीं चलता? अरे बाप रे, बात समझ में आ रही है? ये औरत मन में हंसी, और ना केवल हंसी, लेकिन सुनो उसने क्या कहा। कहता है कि सारा मन में हंसकर कहने लगी कहां? मन में। लिखा है, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति आदोनाय, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? बाप रे, अगर यहां यूथ बैठे होते तो मैं उनसे बात कर लेता। सॉरी, अगर केवल कपल्स होते तो मैं उनसे बात कर लेता खुल के। कहती है मुझे ये सुख कैसे प्राप्त होगा बच्चा पैदा करने का? तो इसने मन में कहा। यहां तक ठीक है? बाहर कौन कौन है? 2 स्वर्गदूत, एक यीशु और एक उसका खुद का पति। तो क्या इसके पति को पता है कि ये मन में हंस रही है? वेरी नाइस। क्या इसके पति को पता है कि ये बुढ़ी अंदर बैठ बैठ के क्या मन के अंदर बड़बड़ कर रही है? नहीं। इन चारों में से किसको पता चला कि ये हंस रही है? इनका बपतिस्मा फिर कराओ। मैं वापस पूछ रहा हूं, इन चारों में से एक है अब्राहम, दूसरा है 2 स्वर्गदूत, एक है यीशु यहोवा। ये बुढ़ी हंस रही है, इन चारों में से किसको पता चला? सिर्फ यीशु को, क्योंकि स्वर्गदूत मन की बातें नहीं पढ़ सकते। यहां तक ठीक है? अब सुनो, मजा लो। तब यहोवा ने अब्राहम करना है, इसको याद दिलाना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? किसने कहा? यहोवा ने, ना कि स्वर्गदूतों ने, क्योंकि यहोवा ने फट से पकड़ लिया। ओ अच्छा, अब्राहम कह रहा है और दाल डालूं, चावल डालूं, मटन डालूं, मक्खन दूध डालूं? यीशु मसीह उसको सुन रहा है। बोला रुक, तेरा दाल तेरा मटन रख तेरे पास, अंदर गड़बड़ चल रहा है। तेरी पत्नी हंस रही है मेरे ऊपर। बोला सच में? आपको कैसे मालूम? पागल, मैं खुद परमेश्वर हूं। तेरी पत्नी हंस तो रही है, अंदर से बड़बड़ भी कर रही है। आइए सुनते, बड़बड़ क्या कर रही है? बड़बड़ कर रही है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये क्यों कर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया, तो मैंने बराबर बोला ना बुढ़ी,
तो लिखा है तो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा, ये पॉसिबल है क्या? खुद ही हंस रही है, खुद ही बड़बड़ कर रही है, बाहर किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता था कि बाहर कोई बैठा है। वाह, रुको रुको, आ रहा हूं। जैसे ही कहा बाहर, इसको पता चल गया कि बाहर का माहौल गड़बड़ हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि पति ने बात, हे क्या चल रहा है अंदर, ऐसा हो सकता है। आइए सुनते क्यों। क्या यहोवा के लिए 14 यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, इन द टाइम ऑफ लाइफ, मैं, शब्द को पढ़ो, मैं आऊंगा। जबकि 21 में कौन आया? पिता। यहां पे कौन आ रहा है? वादा कर रहा है, मैं आऊंगा। तो फिर से कह रहा हूं कि ऊपर पिता और नीचे पुत्र दोनों एक है, लेकिन व्यक्तित्व में अलग अलग है। जो पिता कहता है वो यीशु कह रहा है, और जो यीशु कह रहा है, और एक आ गया, आज आप लोग का कोल्ड ड्रिंक का बैंड बजने वाला है। क्या यीशु पिता है? क्या पिता पिता है? वापस बोल, क्या बड़बड़ किया तूने? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या पिता पिता है? क्या यीशु भी पिता है? अभी ऐसे ऐसे हो गए आप लोग, कैसे लोगों, मसीह मंथन के लोगों। अगर किसी ने पूछ लिया कि यीशु भी पिता है, और आपने बोला कि यस, बोलेगा साबित करो। और मैं कह रहा हूं कि पिता भी पिता है, यीशु भी पिता है। सिर्फ पूछो कैसे, अभी बताते ऐसे। यशायाह 9:6 मत पढ़ो। एक पुत्र उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, अनंत काल का पिता। तो यीशु कौन है? जॉन ऐसी थोड़ी गिरी है उसके पैरों पे। प्रकाशित वाक्य 1:10 में उसने देखा कि उसके बाल सफ़ेद हैं। किसके? यीशु के। दाढ़ी सफ़ेद है। किसके? यीशु के। बोला, अरे बाप रे, मैं तो कंधा टेक के बैठता था, मेरे को लगा 33 साल का जवान लड़का है। सबका बाप है। बस बस बस। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लिखा है कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। किसको कह रहा है? अब्राहम को। अब जरा मजा लीजिए। आर यू रेडी फॉर दिस? वचन 15, यहाँ सब कुछ चल रहा है। ये पकड़ ली बुड्ढी ने। बोला, बाहर गड़बड़ हो गया, मेरे मन की बात पता पकड़ी गई है। कहती है, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। उसने कहा, ऐसा लिखा है, उसने कहा, नॉट उन्होंने कहा, उसने कहा, यानी कि यीशु ने कहा। बोला, बेटी तू पक्का हंसी। तेरे को कैसे पता चला कि मैं हंसी? पागल, मैंने तेरे को बनाया है। आर यू रेडी फॉर द झटका? आपको सिर्फ यस बोलना है। इसको पढ़ो। लिखा है कि, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। बताओ। और ये मैडम क्या बोलती है? नहीं, मैं कवसी। बोला, पूरा जेरॉक्स कॉपी के साथ लाऊंगा तेरे पास कि तू मन में हंसी के नहीं, पूरा सोनोग्राफी करके रखूंगा मैं यहाँ पर। यू गॉट इट? अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये 3 में से एक कौन है? क्या यीशु सब कुछ पता लगा लेता है? क्या वो सब कुछ पढ़ लेता है? वाह, यहां तक बात समझ में आ गई? ये कौन है? पिता, यानी कि थियोफनी। और जो अब्राहम से बात कर रहा वो कौन है? क्रिस्टोफनी, यानी कि पुत्र यहोवा। इसको पढ़िए 17 में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं इसको नहीं छुपा सकता। तो क्या किया? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां इसके द्वारा आशीष पाएगी, इसके द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे इसको बताना। मैं खत्म कर रहा हूं 5-10 मिनट में, थोड़ा बैठ जाइए, ठीक है ना? परमेश्वर कहता है कि मुझे इसको बताना जरूरी है कि मैं सदोम और गोमोरा को नाश करने वाला हूं, और तेरा एक भतीजा वहां पर है, उसकी एक वाइफ है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो ये टोटल 4 लोग हैं, मुझे उसको बचाना है। तू क्या कहता है? ऐसा डिस्कशन करने के लिए यहोवा ने प्लान किया। यहां तक ठीक? 19 को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे, धर्म और न्याय करते रहे। इसलिए कि जो कुछ यहोवा के ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो इसका मतलब है कि वो चाहता था कि अब्राहम को सब कुछ पता हो, क्योंकि अब्राहम अपने बच्चों को सिखाएगा। और देखो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, यहां तक बात पहुंची है। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन?
21 में, इसलिए मैं, ये मैं कौन है? अब यीशु लिखा है उतर कर देखूंगा। कहां से उतर कर? ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, क्योंकि जहां अब्राहम है यरूशलेम, नीचे है आपका सदोम, तो मैं ऐसा नीचे उतरूंगा। ओके, क्योंकि ये यीशु है जो कि ऑलरेडी उतर के आया। तो लिखता है कि मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी ऐसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। ये अभी बात कर रहा है यीशु। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं जो मेरे कानों तक पहुंची है ऊपर, कि क्योंकि यीशु नीचे है और कहता है कि ऊपर पहुंची है। फिर कहता है कि और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा, क्योंकि मैं अभी वहां जा रहा हूं। 2 स्वर्गदूत तो ऑलरेडी पहुंचे हैं, लेकिन मैं भी वहां रहूंगा। यहां तक ठीक है? तो नीचे कौन है अभी? यीशु। आइए आपको लेकर जाते हैं ऊपर। कहाँ? पिता के पास में। तो सबसे पहले ये 2 चित्र देख लो। तो एक है थियोफनी और दूसरा, एक है थियोफनी और दूसरा है क्रिस्टोफनी। मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। तो ये ऑलरेडी उतर चुका है, ये ऑलरेडी नीचे है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, इसको पढ़िए। लिखा है कि जब यीशु यहां पहुंचे तब यहोवा ने, 19:24 की बात हो रही है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसा। आकाश से, तो यहोवा कहां पर बैठा है? आकाश का मतलब हेवन, इंग्लिश में हेवन है। तो यहोवा कहां बैठा है? यानी कि पिता हेवन में। नीचे कौन सा यहोवा है? बेटा। दोनों साथ में है? पूछ रहा हूं, दोनों साथ में है यहां पर अभी? ये देख लो, एक है ऊपर, एक है नीचे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर ये ट्राइयून गॉड वाले मानते क्यों नहीं है कि त्रिएक परमेश्वर है? एक है पिता, एक है पुत्र और एक है पवित्र आत्मा। इस मैप के हिसाब से पिता यहां पर है जो कि ऊपर से आग बरसाएगा। इस मैप के हिसाब से यहां पर चर्चा चल रही है और यीशु नीचे उतरा सदम और अमोरा के पास। यहोवा नहीं उतरा, यीशु नीचे उतरा, यहोवा ऊपर ही था। यहां तक ठीक है? इसके बाद आपको एपिसोड नंबर 12 में पता चलेगा कि इनको वहां से क्यों भागना पड़ा, ये लोग क्या कर रहे थे और इन सब को आग से क्यों नाश किया गया। ये एक टोटल चित्र आपको एपिसोड नंबर 12 में बताऊंगा। कैसा लगा? क्या बात है। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। इसको चालू रखो। वाह, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए। थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार धन्यवाद देंगे प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड। हाथ उठाकर धन्यवाद। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए।